हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय में 8वां अध्याय जो आज का हम लोग भक्ति योगा यानी जो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक स्वयं भगवान भक्ति के बारे में कृष्ण भगवान हमें डिटेल में नॉलेज दे रहे हैं, देते जाते हैं। कल भी हमने देखा 7वें अध्याय में 7वें अध्याय में कितना कितना अच्छा नॉलेज हमें मिला। ठीक है, आज के अध्याय में भगवान स्वयं भगवत प्राप्ति मुझको कैसा प्राप्त करोगे। हाँ, मैं आप मेरे धाम को कैसा क्या करे तो आप मेरे धाम को आओगे, ये स्वयं भगवान 8वें अध्याय में बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी का वंस अगेन स्वागत है ऑनलाइन इस्कॉन मंगलूर द्वारा जो भगवत गीता का क्लास लिया जा रहा है। आज 8वां दिन है। हरि बोल। आपका कीमती समय है, आप लोग सब लोग टाइम निकाल के नए नए अभी तो हमारे को क्लास अटेंड करना है, वो भी ग्रेट है। कई कई लोग इवन दो इतना व्यस्त रहते हैं फिर भी ये क्लास में आना, भगवान कृष्ण हमें नॉलेज क्या दे रहे वो भी आप टाइम निकाल के आना, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना जिज्ञासा है आपको भी, सबको भी। यस, आप सबको भी वंस अगेन हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। तो हम हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे एक मंगलाचरण के स्टार्ट में। हाँ, यस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये अध्याय में अध्याय 8वां अध्याय जो अक्षर ब्रह्म योग है, तो अक्षर ब्रह्म योग क्या है? भगवत प्राप्ति यानी भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भैया मुझको कैसा प्राप्त करोगे। ये एक चैप्टर अपन डेप्थ में हम अगर जान लेंगे, अगर हम इसके बारे में जो नॉलेज कृष्ण भगवान हमें क्या बता रहे हैं, भैया हमें करना क्या है, बस ये एक चैप्टर में अगर हम ये देख लेंगे तो हमारा वैकुंठ का द्वार स्वयं हम लोग खोल लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब कैसा? अब स्वयं अर्जुन ने कहा, पहले क्रमांक के श्लोका में अर्जुन का प्रश्न ये था कि अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और यह भौतिक जगत क्या है। आप फर्स्ट चैप्टर से लेके 7वें चैप्टर तक आप इतना इतना डेप्थ में आप तो नॉलेज देते जा रहे हैं, मेरे को ये सब डाउट्स आते जा रहे हैं। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है,
कृपा करके यह सब मुझे बताइए। ये किसके लिए ये प्रश्न पूछा गया अर्जुन ने? हम बद्ध जीव जो भौतिक दुनिया में, हाँ, ये जो लोक में हम लोग बंधे हुए हैं, हमारे लिए ये जो अर्जुन एक के बाद में एक प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, हे मधुसूदन, यज्ञ के स्वामी कौन है? हम जो यज्ञ कर रहे उसके स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? यानी जो लोग मृत्यु के समय जो भक्ति में रहते, आपको स्वयं कैसा कैसा जान पाते? डिसेंट क्वेश्चंस। अब आप स्वयं भगवान भी जितने सवाल है, गुरु का क्वालिटी वही है। जितना भी शिष्य पूछते गए, फर्स्ट पहले अध्याय में क्या हुआ? शांति से सुनते गए। धीरे धीरे से जब वो बोलना चालू करे, फिर भी अगेन फिर से अर्जुन पूछते जा रहे, ये क्या, फिर भी यही, कभी भी कृष्ण थक रहे नहीं, हर प्रश्न का उत्तर देते जा रहे। किसके लिए? अपने लिए। ठीक है, अब भगवान ने कहा तीसरे क्रमांक के श्लोका में, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, हरि बोल, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ये तो हमें भी मालूम है। ठीक है प्रभु जी, ये आत्मा क्या है, जो पहला वाला जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा, वो तो हमें भी मालूम है। भौतिक लोग क्या है, मटेरियल लाइफ, मटेरियल थिंग्स क्या है, ये भी हमें मालूम है। लेकिन और आध्यात्मिक आध्यात्मिक वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, ये भी हमें मालूम है। लेकिन हमें ये भौतिक ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक लोक जो है, इससे कैसा छुटकारा पा सकते? दैट पढ़ इज लो वेरी बेटा, पढ़ इंपॉर्टेंट। लो अब। चलो पढ़ो बैठी, चलो बस हो गया बहुत। तू कैसे करूँ? हरे कृष्णा। कोई भी अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। हरे कृष्णा। ओके, कहाँ पे थे हम लोग? तो ठीक है, हम इतना थर्ड चैप्टर से तीसरे क्रमांक के तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में हमने इतना डिटेल में जाना कि अच्छे कर्म क्या है, यानी कर्म क्या, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, एवरीथिंग हम लोग डिटेल में तो हम लोग जान लिए। फिर भी लास्ट प्रश्न क्या है, जो मृत्यु के समय भगवत प्राप्ति कैसा होता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैसा आगे बढ़ेंगे? एक मिनट। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत, है ये जो भौतिक प्रकृति है आदिभूत कहलाती है, स्वयं भगवान बता रहे। और भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, यानी भगवान के विराट रूप में क्या है, हम तो यही जानते कि सूर्य ही सबसे बड़े है, चांद ही इतना है, सूर्य और चंद्र इतना बड़े हैं, लेकिन स्वयं भगवान में ही वो समा रहे। तो स्वयं भगवान कितने बड़े हैं। जब ये भगवान कृष्ण का अवतार एक वामन रूप में हुआ, तो वामन रूप में जब बलि चक्रवर्ती ने उनको 3 पग भूमि में, जब बलि चक्रवर्ती को मांगा गया, तो एक पग में तो पूरी धरती समा गई, दूसरे पग में आकाश समा गया, तीसरा पग कहाँ पे रखूं? तो भैया आत्मसमर्पण, पूरी तरह से समर्पण कर दिए बलि चक्रवर्ती। अब बताए कि भैया आप स्वयं तो ये सृष्टि करता है, ये सृष्टि तो आपकी है, अब मेरे सर पे रखो। तो ऐसा हम जनरली हम क्या सोचते, नहीं भैया भगवान तो द्वापर युग में जन्म लिए, लेकिन वे स्वयं बता रहे, क्या बता रहे कि भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदि देव कहलाते हैं। यानी आदि देव किसे कहलाते हैं? जो विराट रूप है उसे। तथा प्रत्येक देहदारी के हृदय में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग भूल जाते हैं कि भैया हमारे मन में भगवान बसे हैं या नहीं। तो स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं कि भगवान तथा प्रत्येक देहदारियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित, यानी परमात्मा स्वरूप में स्वयं भगवान परमेश्वर
कहलाते हैं, जो यज्ञ के स्वामी हैं। हरि बोल। अभी और फिर भी हम लोग अपने आप को अकेले, मैं अकेला हो गया, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, ऐसा ये सब नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जबकि अपने साथ कौन है हमेशा, हर जीव, नॉट ओनली मानव ना, मानवों के साथ नहीं, हर जीव के साथ कौन है, जब आत्मा जिसमें है उसके साथ परमात्मा डेफिनेटली उनके साथ है। इसीलिए हमें किसी को भी निंदा, किसी को भी क्रोध, किसी को भी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। क्यों? वह उन लोगों के भी मन में कौन है, कृष्ण है, परमात्मा बन के। ठीक है, अभी और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब 5वें क्रमांक के श्लोका में स्वयं भगवान बता रहे हैं कि भैया मृत्यु के समय में अगर ये कोई भक्ति में लगा रहता है तो उसका क्या क्या, जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा उसका उत्तर यहाँ पे दे भगवान स्वयं बता रहे हैं 5वें क्रमांक के श्लोका में। अंत काले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। यानी आप लोग अगर हुआ तो ये श्लोका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार सबको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, सब लोग भी क्या करना मेरे साथ, आई विल रीड वन लाइन इमीडिएटली, यू हैव टू, आप लोग भी सब एक बार रीड करना। क्यों? अरे प्रभु जी हमारे से रीड करना नहीं होता, नहीं, सब लोगों के लिए ये श्लोका वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, हरे कृष्णा। हाँ, हरे तुम क्या कृष्ण करेगी, प्रभु जी, काले च हरे कृष्ण। मामेवा तुम झाड़ू अंतकाले मारो, च मामेव स्मरान् मुक्त्वा कलेवर रूम चेंज करने का बस। केवरम यः प्रयाति समद्भावम् सोना में अपने वही बात भावम याति नास्ति अत्र संशयः। नास्ति संशयः। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक्सेलेंट। तो और जीवन के अंत में, यानी जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। स्वयं भगवान बोल रहे, डाउट मत करो। सिर्फ जब कभी भी आपका अंत समय आ गया, अगर आपका अंत समय के टाइम पे, आप जो समय है वो टाइम पे भगवान आपको याद आ गए, अगर आप भगवान का नाम ले लिए, अंत काले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम, ये जो कलेवर, ये जो देह है, ये जो शरीर है, जब शरीर को जब हम छोड़ रहे, जब अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए अगर छोड़ दिए तो फाइनली कहाँ पे जाएंगे? स्वयं भगवान करने जाएंगे। ये तो भगवान स्वयं ही नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे। अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो पिक्चर में यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या कौन है यहाँ पे बाणों की शैया पे लेटे हुए? हम सबको मालूम, भीष्म। लेकिन हम सबका इतना 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 अच्छा सा इतने अच्छे कर्म नहीं करे कि हमारी जब मृत्यु हो गई कृष्ण स्वयं हमारे सामने आके ठहरेंगे। कृष्ण को देखते देखते हमारे आंख बंद होंगे, यानी कृष्ण को देखते देखते हमारी मृत्यु हो जाएंगी। ऐसा है क्या? अपना ऐसा हो सकता क्या स्वयं कृष्ण हमारे लिए आएंगे? नहीं। तो क्या कर सकते हम? क्या कर सकते? हरि का नाम ले सकते। तो क्यों ले रहे हरि का नाम? हरि का नाम और हरि में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में भी कोई तरह बोथ आर इक्वल, दोनों भी समान है। और स्वयं भगवान नॉलेज क्या बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे। अब जब एक प्रश्न पूछा गया, ये महाभारत का एक अच्छा सा श्लोका है, अच्छा सा श्लोका, जहाँ पे सब प्रश्न पूछे। एक छोटा सा वहां पे रिवर, एक छोटा सा रिवर रहता, वहां पे सब पहले भीम जाएंगे, फिर बाद में नकुल सहदेव, वैसा सब अर्जुन सब लोग जाते, उनको एक प्रश्न पूछा जाता, वो स्वयं धर्मराज रहते वहां पे। तो जब युधिष्ठिर वहां पे गए तो उनको भी यही सवाल पूछा गया। तो क्या सवाल पूछा गया कि सवाल तो पूछे, कई सवाल के वो उत्तर दे दिए, लेकिन एक उत्तर वेरी वेरी ये बहुत अच्छा सा उत्तर दिए। वो क्या है? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थावरम इच्छन्ति किम आश्रयम अतः परम। यानी एक मानव का स्वभाव कैसा रहता ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला
खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज है। जब उनको पूछा गया ये दुनिया में सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो स्वयं युधिष्ठिर क्या जवाब, वो प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं। सबको भी ये मालूम है कि एक ना एक दिन सब लोग मृत्यु यानी मृत्यु को प्राप्त होंगे। और हर हर पल कहीं कहीं हम सुनते जा रहे, कहीं यहाँ पे मृत्यु आ गई, कहीं ये ऐसा ये लोग मर गए, कहीं यहाँ जीव मर गया। सब भी हम हमारी आंखों से कान से सुन रहे, फिर भी हम अपने आप को क्या समझते, मेरी तो मृत्यु आएंगी नहीं, मैं तो डेफिनेटली और 100 साल तक मेरा प्रॉपर्टी कैसा मैं बनाऊं, मेरा सब कुछ कैसा कैसा मेरे 100 साल तक मेरे को काम में आने के वैसा घर कैसा बनाऊं। सब ऐसा ही सोचते कि मेरी मृत्यु तो आएंगी नहीं। यही ये श्लोका का सारांश है। तो इसलिए हर कोई स्वर्ग जाने के लिए तो तैयार रहते, हर कोई खुश रहते, क्या स्वर्ग जाना तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कोई मृत्यु स्वर्ग जाना तो अच्छा लगता, लेकिन मरना किसी को अच्छा लगता क्या? नहीं बाबा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो वैसा ही अब आगे बढ़ेंगे। अब 6th यानी 6वें क्रमांक के श्लोका में स्वयं भगवान बता रहे हैं कि भैया अगर आप जब मृत्यु होंगी तो आप जो विचार करेंगे जनरली ये वो विचार, अब उसके बारे में समझा रहे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। यानी हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर होता है। अब प्रभु जी ये भाव यानी जो विचार, ये विचार के बारे में एक अच्छा बढ़िया सा एक ब्यूटीफुल कहानी है। किसका? राजा जड़ भरत। ये भरत राजा जो थे, ये राजा अपना जनरली हम लोग कैसे, हम लोग तो ब्रह्मचार्य भी यहीं गुजार देते, बुढ़ापा आया तो भी हम लोग वानप्रस्थ में कभी जाने का सोचते नहीं, कभी भी गृहस्थ आश्रम में ही हम लोग आजकल ऐसा रहते। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, गुरुकुल ज्वाइन होते थे। नहीं, ब्रह्मचर्य पालन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, शस्त्र ज्ञान भी प्राप्त करना है, तो गुरुकुल गए, ब्रह्मचर्य पालन करे। देन अगेन ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन में आ गए। जब गृहस्थ जीवन के बाद में ये जड़ भरत क्या करे, अपना राजपाट सब कुछ दे दिए। अब तो मेरे को भगवान के शरण यानी वानप्रस्थ लाइफ में जाना है। मैं कहीं तो अच्छा सा आश्रम बना लूंगा, मेरी कुटिया जो भी बना लूंगा, मैं तो जंगल की ओर निकल पड़ूंगा। तो वैसा जैसे ही राजा जड़ भरत स्वयं को अपने आप को सब चीज त्याग दिए, सब राजपाट कोई भाई को दे दिए, कोई बेटों को सबको बांट दिए, बांट के फाइनली कहाँ पे आ गए, अब भगवान के बारे में मालूम करेंगे, बल्कि सीधा जंगल यानी वानप्रस्थ आश्रम में की ओर बढ़ गए। एक दिन क्या हुआ, वहां पे एक शेर, एक जो शेर है वो शेर सीधा एक हिरणी जो गर्भवती है उसके पीछे भागता भागता उसको मारने की जो उद्देश्य से, उसको खा जाने के उद्देश्य से भागता जा रहा था। इतने में वो छोटा सा हिरन को वो जो मादा हिरन है जन्म दे के फिर भी वो भागते भागते गए। तो वो शेर क्या हो गया, वो जो उसकी जो माँ है मादा शेर जो हिरन है उसको मार दिए, फाइनली चले गए। अब जो ये जो राजा जड़ भरत है अपनी पूजा अपनी तपस्या सब छोड़ दिए, वो देखे कि एक छोटा सा नन्हा सा हिरन मेरे आश्रम के समीप आ गया है। अब इसकी तो माँ तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो अब मैं क्या करूं, चलो ठीक है मैं इसको देखभाल करूंगा। अब उसको दूध देना, उसको खिलाना, उसकी बढ़िया से देखभाल करने में लग गए। यानी अपनी पूजा पाठ बंद, अपना हरि का नाम लेना, स्मरण करना, यज्ञ करना, जो भी वर्णा जो आश्रम के जो धर्म है वो सब बंद। अब इनकी चेष्टा किसमें आ गया, इनका इंटरेस्ट वो छोटे से नन्हे से हिरण में वहां आ गया। वो हिरण सुबह जाता शाम में आ रहा, अरे भैया उसके लिए हिरण को बढ़िया सा क्या करना, हिरण को कैसा प्रोटेक्ट करना, बस वो उनके मन के में विचार पूरे उनके हिरण के आ गए। तो एक दिन क्या हो गया, स्वयं वो
वो हिरन एक दिन जैसे ही सुबह गया, सुबह जाके रिटर्न शाम के टाइम पे रिटर्न नहीं आया उनके कुटिया पे, उनके आश्रम पे, तो वे स्वयं राजा जड़ भरत शाम के टाइम पे निकल पड़े हिरन को ढूंढने, ढूंढते 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 हर जगह निकल पड़े। चिंता थी उनको हिरन की, मेरे हिरन का क्या हुआ, वो नन्हे से हिरन का जिसका तो माँ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो वो जब चिंता करते करते एक पहाड़ पे चढ़े, कहीं पहाड़ पे अटक गया, कहीं पहाड़ पे रुक गया, शायद उसको आ रहा नहीं, कहीं फंस गया, ऐसा सोचते सोचते वो स्वयं अपना यानी अपना संतुलन खो बैठे, वहां से ऊपर से सीधा नीचे गिर गए। एक पहाड़ से जैसे ही वो नीचे गिर गए, जैसे ही उनका मृत्यु होने वाली थी, तब भी उनका विचार क्या था, अरे मेरा हिरन का क्या होगा, अरे मेरा तो मृत्यु हो जा रहा, लेकिन मेरे हिरन का क्या होगा, उसका देखभाल कौन करेगा। मेरा अच्छा सा हिरन, मैं अगर चले जाऊंगा तो वो शेर उसको खा लेगा। ऐसा सोचते सोचते फाइनली ही डाइड। वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, कौन, भरत। तो यम यम वापि स्मरण भावम, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये कहानी में ये जो श्लोक से रिलेट किया गया, क्यों शास्त्रों में ये बताया गया, जैसे ही राजा भरत की मृत्यु हो गई, सिर्फ वो विचार करते करते, क्या विचार करते करते, हिरन के बारे में विचार करते करते, तो अगला जन्म राजा जड़ भरत का क्या हुआ, राजा जड़ भरत का क्या हुआ, अगला जन्म हिरन का हुआ। लेकिन लेकिन उनको सब मालूम था। अब वो बढ़िया से आश्रम के आजू बाजू वहीं फिर रहे, वहीं 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 है, इधर उधर घूमते घूमते, कोई ऋषि मुनि के आश्रम के बाजू घूमते घूमते जा रहे थे। उनको भी ये मालूम था, अरे मैं थोड़ा सा अगर भक्ति कर लिया होता, अगर मैं ये हिरन को देखते देखते, हिरन का विचार करते हुए अगर मेरा मृत्यु नहीं हो गया, तो मेरा उद्धार यानी वैकुंठ प्राप्त हो सकता था। फाइनली उनका भी लिबरेट, वो भी आगे जाके लिबरेट हो गए। लेकिन हमें इसका सारांश में, हमें इसका ये कहानी से हमें मिलता क्या प्रभु जी, ये कहानी से हमें मिल रहा क्या, जैसा हमारी मृत्यु के टाइम पे अगर जो भावना से हम जो विचार सोचेंगे, जैसे कि एक प्रभु जी बोले, प्रभु जी अगर हम मृत्यु के समय मानव के बारे में सोचेंगे, मानव का विचार करेंगे, तो क्या फिर से हमें मानव का जन्म मिलेगा। अरे भैया, अगर आप देवता का विचार करते हुए मृत्यु प्राप्त होगा तो आप देवता बनेंगे, आप नहीं, आप कोई भूत प्रेत के बारे में सोचते सोचते आपका मृत्यु हो जाएगा, तो आपका जन्म भूत प्रेत के योनि में होगा। अगर आप जैसा आपका भाव, जैसी आपकी भावना है, वैसा आपको निश्चय देह तो मिलेगा। ठीक है, ऐसा हर किसी बोलने का तात्पर्य ये है कि हमें भी अच्छा सा, हम घर में एक टॉमी को ला लिए, एक छोटा सा कैट को ला लिए, एक बिल्ली को ला लिए, बिल्ली को इतना प्रेम कर रहे, कुत्ते को प्रेम कर रहे, कोई कोई कुत्ते के बगैर रह नहीं सक रहे, कोई किसी का नाम बता दिए, कोई मूवी में एंटरटेनमेंट। हमारा जीवन कुत्ते बिल्ली के लिए प्रेम करने के लिए नहीं है। अगर अल्टीमेटली जब अगर हम कुत्ते को टॉमी टॉमी करते हुए अगर हमारी भी मृत्यु हो जाएंगी, तो जब हमारा भी किसको मालूम, जब हम भी टॉमी बन के पैदा होंगे, हमें भी कोई अगर बुलाएगा तो बुलाएगा, नहीं तो हम ऐसे ही गलियों में फिरते जाएंगे। तो ये मानव जन्म कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करने के लिए नहीं है। ठीक है भैया, तो ये क्या है, क्यों है, सिर्फ हरि का नाम, भगवान का नाम लेने के लिए ये है, भगवत धाम वापस जाने के लिए है। ठीक है, हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ेंगे। अब रियल प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये एक स्लाइड में शोभा मैया जो हमारे कन्नड़ के एकदम वरिष्ठ टीचर है, वहां से स्लाइड में ये कॉपी किया। तो हमारे बेसिकली रियल प्रॉब्लम्स क्या है प्रभु जी, तो रियल प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ के क्या है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज। ये तो 4 रियल प्रॉब्लम्स है, इससे बढ़ के और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जन्म भी हमारे लिए इतना तकलीफ, यानी जन्म जब हो रहा हमारा 9 महीने के लिए, हम बस एक ही स्थान पे ऐसे ही बैठे हुए रह रहे। ठीक है, और क्या क्या चीज हमारे साथ में रहता, कितने कीटाणु, कितना सब क्या स्मेल आते रहता, फिर भी हम ऐसे ही बैठे हुए रहते 9 महीने तक। फिर भी हम अपने आप को समझते कि भैया
ये जो भौतिक दुनिया के जो प्रॉब्लम्स है यही बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, जन्म ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ओल्ड एज भी जैसे ही आ गया, हमारे आंख आंख नहीं दिखते, हम बात नहीं कर सकते, हमारे कान सुनते नहीं, हमारा शरीर, हम चल नहीं सकते, हम कुछ भी स्वयं कर नहीं सकते, बस सबके झिड़कियां का बेटा, जो बेटे के लिए हम एक लेबर एक गधे के वैसा काम करे, वो बेटा हम पे आंख बताएगा, वो बेटा अपने को रफ बात करेगा, हैंग गुस्से से बात करेगा, बैठो तुम वहां पे, तुम्हारा काम यही है, ऐसा बोलेगा। तो इतना वेस्ट लाइफ है हमारा, वो बुढ़ापा। अगर कोई तो क्या करते आजकल के बेटे, जो पैसा जो बहुत कमा लिए, हम तो यूएस चले गए, लंदन चले गए, इन्हें तो कहीं अच्छा सा घर कमा लिए, हमारी शादी हो गई, चलो ठीक है, माँ बाप की अब देखभाल कौन करेंगे, वृद्धाश्रम में भेज देंगे। तो जो बेटे बेटी बेटा बेटा करके जो हम उसके लिए जीवन गंवाए, वो बेटा हमें वृद्धाश्रम भजा के टाटा बोल दी। ठीक है, तो अल्टीमेटली डिसीज तो मालूम है हमें, जो यानी जो डिसीज है हम लोगों को, जो भी बीमारी है, कितनी कितनी तकलीफ रहता है, हर कोई भी बीमारी आना, बल्कि कोई खुश नहीं है, हर कोई बीमारी से डरते, हर कोई इसलिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाके अगर वो बोलेगा 4 टैबलेट डाल लेंगे, अगर वो सुबह बोलेगा सुबह, दोपहर बोलेगा दोपहर, शाम बोलेगा शाम, रात्रि के समय भी यस टैबलेट। लेकिन भैया अगर आपको कोई बोल रहे, कोई शास्त्र बोल रहे, कोई गुरु बोल रहे कि भैया आपको ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से सिर्फ एक ही काम करना है, जैसा टैबलेट काउंटिंग करके डाल ले रहे, वैसा जपमाला काउंटिंग, जपमाला पे आप काउंटिंग करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना सा तो करना है। फाइनली कहाँ पे जाना है, वैकुंठ जाना है। क्यों जाना है, हम उनके अंश है। ठीक है, और डेथ भी इतना हमारा इतना तकलीफ रहता, कितना 1000 बिच्छू एट ए टाइम अगर हमारे को काटेंगे, उतना जितना दर्द होगा उतना दर्द रहता कहते, जब अगर हमारा मृत्यु होगा तो फिर फाइनली क्या है, डेथ के क्या है हमारे लिए, एग्जाम है। हाँ, डेथ एक एग्जाम है, ये लाइफ पूरा जो है। हाँ, अब एग्जाम भी जनरली, प्रभु जी हम भी ये हम पीएचडी कर रहे हैं, हम एमसीए कर रहे हैं, हम एमबीए कर रहे हैं, हम डिग्री कर रहे हैं, हमारे भी तो एग्जाम मार्च अप्रैल में आते, अगर हम फेल हो गए तो फिर से सितंबर अक्टूबर में, जब कभी भी रहता 6 मंथ्स के बाद में हमको फिर से सप्लीमेंट्री एग्जाम रहता। लेकिन हमारा एग्जाम बोल के नहीं आता, क्यों, ये सडन सरप्राइज टेस्ट है। कोई लेक्चरर आ जाते, आज तो मेरे को टेस्ट लेना है, तो वैसा ये भगवान स्वयं हमें सरप्राइज टेस्ट देते, यानी वो टेस्ट ऐसा रहता कि हम पास होंगे या फेल होंगे, हमें खुद पता भी नहीं चलता कि वो टेस्ट में हम पास होने वाले हैं या फेल होने वाले। तो प्रभु जी, तो पास कैसा होना, हाँ, हमें उत्तीर्ण होना है, तो पास होना है, तो क्या करना है, हाँ, वो टेस्ट के लिए हमारा प्रिपरेशन क्या है, हाँ, कब से प्रिपेयर करना है, जब से हमारे को नॉलेज आ गया जभी से हम प्रिपेयर करना। नहीं प्रभु जी, अभी तो मैं यंग हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, नहीं, सरप्राइज टेस्ट कब आएगा आपको मालूम क्या, नहीं मालूम। तो सिलेबस क्या है एग्जाम का, सिर्फ क्या है सिलेबस, कृष्ण ही सिलेबस है। कृष्ण के बारे में सेवा, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के बारे में चर्चा करना, कृष्ण जो बताए हमें भगवत गीता में, वो मार्ग का अनुसरण करना ही ये हमारा सिलेबस है। तो अब और क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, कैसा प्रिपेयर होना हमारे डेथ के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, वंडरफुल कैसा प्रिपेयर होना प्रभु जी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, एबीसीडी यानी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहना। तो बुरों की संगति जैसे ही आ गई, हमारा रास्ता भी किधर आ गया, बुरे यानी बुराई के पथ पे हम लोग अग्रसर होंगे। तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए, डिवोटीज भक्तों के संग में रहना, भगवत गीता का या भागवतम का अध्ययन करना, जितना हो सके उतना चैंटिंग करना, और डाइट केवल खाना भी है तो प्रसाद ही खाना। अब प्रभु जी कब प्रिपेयर करना, हम तो इतने व्यस्त है प्रभु जी, सुबह भी व्यस्त है, शाम भी व्यस्त है, रात्रि के समय में भी हम व्यस्त है। तो हम कब तो 24 आवर्स, आप 24 घंटे में आपको कब टाइम मिला, जब उनका नाम लेना, किनका, कृष्ण का, हरि बोल। अब फाइनली रिजल्ट क्या होगा आपका, जैसे ही आप
हाँ, आप अच्छा सा प्रिपरेशन आप करेंगे आपके लाइफ में, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? ये जो जरा जन्म मृत्यु व्याधि का जो साइकिल है, ये साइकिल से आपको छुटकारा मिलेगा। यानी ये फिर से आपको बर्थ डेथ डिसीज, यानी जो मृत्यु से डर था, जो बुढ़ापा उससे जो डर था, जो जन्म, ये सब के चक्कर से आपका छुटकारा मिलेगा। कैसा? वैकुंठ जाके। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। 7th श्लोका में ये बताया गया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यय च मया अर्पिता मनोबुद्धिर माम अवश्यसि असंशयः। यानी यहाँ पे क्या बताया गया? कृष्ण भगवान स्वयं क्या नॉलेज दे रहे हैं? अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। अंडरलाइन कर लो सब लोग। क्या? अतएव अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। स्वयं भगवान ये नहीं बोल रहे कि भैया आप घर में बैठ जाओ, भैया आप नपुंसक बन जाओ, भैया आप युद्ध छोड़ दो, आप लड़ो मत, हाँ आपका काम खाली, हाँ यही करना है। नहीं, स्वयं भगवान क्या बता रहे कि तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध भी करना चाहिए। हाँ, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करना है। यानी युद्ध भी कर रहे हम। युद्ध भी क्यों? किसकी आज्ञा से? स्वयं अर्जुन करे, कृष्ण की आज्ञा से। ठीक है कृष्णा, आपने बताया, मैंने कर दिया। तो वैसा ही हमारा भी दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास कृष्ण पे रहना कि कृष्ण भगवान आपने बताया ये मार्ग, मैंने चल रहा, मैं जो भी आपने मार्ग बताया मैं निस्संदेह मैं चल रहा हूँ, बस विदाउट एनी डाउट। हरि बोल। अब अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अब स्वयं भगवान बता रहे कि भैया मुझे कैसा प्राप्त करोगे आप? हाँ, वे स्वयं बता रहे कि भैया अपने कर्मों को अगर जो कोई भी उनको समर्पित करते, किसको? कृष्ण को, तथा अपने मन एवं बुद्धि में मुझे मुझे यानी कृष्ण को स्थिर करके हम लोग निश्चित रूप से कहाँ जा सकते? कृष्ण को प्राप्त कर सकते। फिर भी डाउट है प्रभु जी हमारे को, कृष्ण कने इतना आसान प्राप्त हो सकते क्या प्रभु जी? इतना स्वयं कृष्ण भगवान नॉलेज दे रहे हैं कि भैया अपने आप को समर्पित कर दो मेरे को और आपकी मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर लगाओ, है एकाग्रचित होके मेरे ही बारे में, मेरी ही सेवा करो, मेरी ही पूजा करो, मेरे ही नाम जपो, मुझको ही समर्पण करो। फिर भी और बिना संदेह, क्या बोल रहे? संकोच रहित। कितना अच्छा वर्डिंग्स है। क्या बता रहे कि असंशय, डाउट नहीं है किस पे? मुझको प्राप्त करने में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटा सा एक्सेलेंट कहानी है अजामिल का। ये तो जो अजामिल है, अजामिल पहले तो ब्राह्मण कुल में था, वो थे और बढ़िया सा उन्होंने यंग जब थे वो युवा अवस्था में थे, अच्छा सा भक्ति करते थे विष्णु भगवान का, बिल्कुल हमेशा नाम लेते थे। फाइनली एक दिन क्या हो गया, उनकी दृष्टि क्या हो गया, उनको उनकी दृष्टि एक वैश्या, ऑलरेडी वो वैवाहिक जीवन में थे, फिर भी वो क्या करे, एक वैश्या पे दृष्टि पड़ी। वैश्या पे जैसे ही दृष्टि पड़ी वो उनसे वो मोहग्रस्त होके वो उनसे वो वैश्या से क्या करे, विवाह कर बैठे। फाइनली क्या हो गया, उनके 10 पुत्र हो गए। जैसे ही उनका 10वां पुत्र हुआ, वो 10वां पुत्र का नाम क्या रखा गया? नारायण रखा गया। तो जैसे ही उन 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा गया, अब अजामिल का एज ऑलमोस्ट मृत्यु का है 80s पे आ गए, वो 80s 70s जो भी एक मृत्यु की शैया पे, बुढ़ापा एज आ गया। जैसा भी हो वो अपने बुरे कर्म से धन एकत्रित करते थे, परिवार को तो चलाना है, तो कुछ भी करके वो अपना लाइफ को क्या करे, अच्छा सा जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, सब भूल गए, वैश्या के चक्कर में आ गए।
आगे फाइनली क्या हो गया, वो अपने पतन के मार्ग में स्वयं आगे आगे बढ़ते गए। हाँ, कहीं भी किसी यानी कुछ भी प्रकार से वो अपना धन एकत्रित करते थे। अब एक अच्छा सा काम वो क्या किए, 10वां पुत्र जो था उसका नाम क्या रखे, नारायण रखे। तो जैसे ही उनकी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई, यमदेव के पास से दूत आ गए, यमदूत आ गए। अब उनका उनको लेके ही जाने वाले थे। तो वो क्या करे, लास्ट में जैसे ही उनका डेथ सामने आया तो वो किन को पुकार रहे, अपने छोटे बेटे को। वो छोटे बेटे से बहुत ज्यादा ज्यादा प्रेम करते थे। तो छोटे बेटे का नाम नारायण था। तो वो स्वयं क्या कर रहे थे, नारायण नारायण एक बार मेरे पास आ जाओ, नारायण एक बार मेरे पास आ जाओ। ऐसा जैसे ही वो नारायण 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 का रटन लगाए बैठे, तो क्या हो गया, अल्टीमेटली स्वयं वहां पे जहां पे यमदूत उनके हृदय में से जो आत्मा है उसको निकालने के लिए तत्पर, जैसे ही वो उनकी आत्मा निकल रहा उनके देह से, तभी वहां पे कौन आ गए, नारायण। ये नारायण के जो दूत है, वो लोग दो भी दूत वहां पे आ गए, आके रोक दिए यमदूत को। क्या बोल के रोक दिए, हे यमदूत, आप इनको अजामिल को छीना नहीं। क्यों, इसने मृत्यु के समय पे क्या किया, मृत्यु के समय पे हमारे विष्णु भगवान का नाम लिया, यानी नारायण कहकर ये संबोधित करे। वो बोले अरे ये तो इसके बेटे का नाम लिए, ऐसा कैसा हो सकता। फिर भी चाहे चाहे उनके बेटे का नाम लो, उनका भाव था या नहीं था, लेकिन नारायण का जैसे नाम उनके मुंह से निकल गया तो आप इनको मृत्यु लोक को नहीं नहीं लेके जा सकते। ये सब अजामिल को दिख रहा है। इधर से यमदूत, इधर से नारायण, विष्णु लोक से विष्णु के दूत, विष्णु भगवान के दूत, ये सब देख रहे हैं। फाइनली अल्टीमेटली उनको सेकंड चांस दिया गया। किनको, अजामिल को सेकंड लाइफ दिया गया, यमदूत को भी भेज दिया गया। तो इससे हमारे को क्या मालूम हो रहा कि यमदूत भी भगवान के कंट्रोल में है। यमदूत यमदूत भी अपना इंडिपेंडेंट, दे कैनॉट टेक ए डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। ना तो यम ले सकते, ना तो यमदूत ले सकते। ये सब टीचर से, क्योंकि कृष्णा एक प्रिंसिपल है, ठीक है, कृष्णा ही सब है, ये सब डेमीगॉड्स है, देवता है। वो लोग सब अपने इंडिपेंडेंट हम मन चाहे सो कर नहीं सकते। वो सब जैसा आज्ञा भगवान का है, वैसी उनका ही अनुसरण ये लोग करना पड़ता। तो जैसे ही उनको सेकंड चांस दिया गया अजामिल को, तो जैसे ही उनको सेकंड चांस दिया गया, अजामिल क्या करे, फिर जो शेष जीवन जो था उनको सेकंड चांस जब जैसे ही दिया गया, तो वो शेष जीवन में वो क्या करे, बस हरि की भक्ति, जो पहले जो युवा अवस्था में वो क्या करते थे, वो उनको सिर्फ और सिर्फ भक्ति 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 करके अल्टीमेटली क्या हो गया, वो फिर से उनको उनके वैकुंठ से दूत आए, दूत आके स्वयं वे दूत जब उनकी मृत्यु हो गई उनको लेके चले गए। किसको, अजामिल को लेके गए। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। 8वें क्रमांक का श्लोका क्या है ये, अभ्यास योग युक्तेन चेतसः नन्य योग मीना परमाम पुरुषाम दिव्याम यति पार्था नुचिंतयान। यानी हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग थोड़ा भी अगर हमारे को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, हम लोग नहीं नहीं भगवान तो है नहीं, ये सब नेगेटिव थॉट्स आ जाते। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है और अविचल, डगमगाना नहीं है, डाउट से कृष्ण स्वयं भगवान है या नहीं है, डाउट नहीं करना है, अनडाउटेडली अविचलित भाव से भगवान के रूप में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य, गारंटी अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी और क्या होना, स्वयं भगवान 8वें क्रमांक के श्लोका में, ये इतना अच्छा चैप्टर है। अगर हमारे को बिल्कुल टाइम नहीं है प्रभु जी, सिर्फ 8वां अध्याय अगर हम पढ़ लिए,
पूरा पूरा भगवान के बारे में हम जान लिए कि भगवान स्वयं हमें क्या बता रहे हैं, ऐसा करो मेरे कने आओ, ऐसा करो मेरे कने आओ, अवश्य आएंगे, डाउट मत करो, संशय मत करो, समर्पण करो, और क्या होना अपने को, तो क्या ये मुझको अवश्य ही प्राप्त होंगे। कैसा कैसा, एक निरंतर अपना मन को किसमें लगाए रखना, कृष्ण में, और डाउट नहीं रहना, अविचलित भाव से, और कौन से रूप में, निराकार रूप में नहीं बोल रहे, भगवान क्या, भगवान के रूप में, हमेशा कृष्ण के रूप में, जो साकार रूप है भगवान का, वो साकार रूप में ही हमारा ध्यान रखना चाहिए। अल्टीमेटली हम कहाँ जाएंगे, भगवत धाम को वापस जाएंगे। ये हम नहीं बोल रहे, 8वें अध्याय का 8वें अध्याय में डिटेल में स्वयं भगवान बता रहे हैं। अब तो मनुष्यों को क्या चाहिए, मनुष्यों को चाहिए कि पुरुषों, परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, यानी सूक्ष्म से छोटे से छोटा, प्रत्येक प्रत्येक के पालन करता, यानी इसी भाव से हम कैसा रहना, परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अच्युत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में, पुरुष के रूप में करें। हमें कैसा ध्यान करना चाहिए, भगवान सब कुछ तुम ही है भगवान, आप बड़े से बड़े भी आप है, छोटे से छोटे भी आप है, सबका ये जो ये सृष्टि का पालन करता, सृष्टि करता, सब आप ही है भगवान। अब मेरे को आ गया कॉन्फिडेंस, आ गया, यस, मेरा एंड गोल क्या है, मेरे जीवन का असल लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन का फाइनल गोल क्या है, मेरा जीवन का फाइनल गोल मैं अपने आप को, मेरी आत्मा आपसे जुड़ना है, वैकुंठ प्राप्त होना है, मेरे जीवन का यही मेरा एंड गोल है। हरि बोल। तो वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे और दिव्य रूप है। कौन? स्वयं भगवान। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे, यानी ये जो भौतिक प्रकृति से वो डिफरेंट है, ये भौतिक माया में वह जकड़े नहीं, माया को भी कंट्रोल करने वाले कौन है? स्वयं भगवान है। अब अनन्य चेतसा सतताम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्था नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो हमेशा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, क्या बता रहे भगवान स्वयं? जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण, हे पृथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान को प्राप्त करना आसान है, स्वयं भगवान बता रहे हैं। क्या? वन हु ऑलवेज रिमेम्बर्स मी, यानी जो हमेशा विचलित नहीं होके उनको ही याद करना है हमें, चाहे दुख आओ चाहे सुख आओ, क्या भी हमारी परिस्थिति हो। क्या करना चाहिए कि अनन्य चेतसा सतताम यो माम स्मरति नित्यशः, नित्यशः रेगुलर, स्मरति स्मरण करना, किसका भैया? कृष्ण का। ठीक है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहना के कारण हे मुझे प्राप्त करना आसान है। फिर भी हम लोग डाउट करते, भगवान के धाम जाना, मैं तो इतने पाप कर लिया, इतना आसान नहीं है मैं मुझको तो भगवत प्राप्ति तो हो ही नहीं सकता। नहीं, डेफिनेटली हम लोग भी जा सकते। ठीक है, क्या करना है इसके लिए? सिर्फ निरंतर, क्या बता रहे भगवान? अपने आप को समर्पण कर देना। किसको? कृष्णा को। भक्ति करना भी तो किसकी? कृष्णा की। हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यानी कोई माता जी या प्रभु जी थर्ड डे, यस थर्ड डे, ये डेफिनेटली ये डाउट पूछे थे, प्रभु जी एक बार अगर हम वैकुंठ चले गए, क्या ये चांस है क्या फिर से हम वापस यहाँ पे भेज दिए जाते? ये डाउट है। तो मैं उनको भी वो डाउट वहां पे भी एक्सप्लेन करे। अब वो डाउट स्वयं भगवान यहाँ पे 15th क्रमांक के श्लोका में एक्सप्लेन कर रहे। क्या? मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस
कौन सा? उनको वो स्वयं बता रही ये जो जगत है दुखालयम अशाश्वितम, ये जो मृत्यु लोक है, ये जो भौतिक लोक है, ये दुखों का सागर जो है, ये दुखों से पूर्ण इस अत्यंत अनित्य जगत में नहीं लौटते। अभी क्या होना? फिर भी हम डाउट रहता, क्या भगवान एक बार वैकुंठ जाएंगे तो वापस आएंगे क्या? वे स्वयं बता रहे एक बार वैकुंठ जाओ, ये जेल थोड़ी है। एक बार हम गलती कर दी है, जैसा यहाँ पे जेल गलती कर दी है, वापस जेल के बाहर निकल गए, फिर गलती करेंगे, फिर से वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन ये वैकुंठ धाम है भैया, एक बार वहां चले गए, भक्ति करे, वहां चले गए, फिर से यहाँ पे डाल नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। अब प्रभु जी ये जेल क्या है? तो जनरली एक छोटा सा मैं सब लोगों को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा मैं जिसको भी अनम्यूट करता हूँ बिल्कुल देखेंगे वेदर यू आर एक्टिव और नॉट। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, सब लोग के लिए, सब लोग अच्छा कोई लोग अगर चैट में रिप्लाई दे सके तो वो भी रिप्लाई देना। अब एक जेल है, ठीक है, एक जेल है, तो वो जेल एक जेल जैसे कि हम कभी सुनते हैं कि कोई अगर पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिक्स का अच्छा सा वरिष्ठ नेता है, तो उसको जेल में अच्छा सा बढ़िया सा रूम मिलता। कैसा रूम मिलता? उसको टीवी लगाया जाता, एसी लगाया जाता। कोई अगर फिल्म एक्टर कोई गलत काम करके उसको भी जेल का रूम दिया जाता, तो उसका भी रूम कैसा रहता? वो बढ़िया सा रूम देंगे उसको भी। क्यों बोलते? भाई फिल्म एक्टर है, यानी वो उसको कॉमन पीपल जो दूसरे चोर है, जो दूसरे जुर्म करते, उसके साथ जेल में नहीं रखते, उसका डिफरेंट रखते कि नहीं? तो अब एक छोटा सा प्रश्न, विजय प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको विकल्प दिया गया। तो क्या जो जेल में जो थे वो क्या सोचता? वो जो जेल में अगर कोई फिल्म एक्टर है, अगर ये तो कोई पॉलिटिकल लीडर है, अगर जेल में कोई गरीब है जिसको छोटा सा अंधेरे रूम में रख दिया गया, जिसका बिल्कुल उसका भावना कैसा रहता? जेल में जो कोई भी रहता। विजय प्रभु जी हरे कृष्णा, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सक रहे हैं या नहीं? ओके, विनय कुमार शाह प्रभु जस्ट अनम्यूट कीजिए। जेल में अगर आप अपने आप को समझिए कि हम जेल में हैं तो हमारी इच्छा क्या होंगी। ठीक है, हरे कृष्णा। विनय कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आपको जेल दिया गया, आप बढ़िया सा जेल है, वो जेल में आपका ने एसी है, वो जेल में बढ़िया सा बड़ा टीवी है, आपका ने सब चीज है जेल में, फिर भी आपकी मनोभावना, आपका विचार कैसा रहता प्रभु जी? हाँ, बाहर जाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो परेशान रहेगा। बड़ी, लेकिन वो जेल में तो सब चीज दिया गया ना प्रभु जी, फिर आप बाहर क्यों जाना चाह रहे? ठीक है, आपने म्यूट कर लिया, कोई बात नहीं। दीक्षा प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु जी। दीक्षा माता जी हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। जेल बढ़िया सा है, सब चीज उसमें प्रोवाइड है, सुबह बिरयानी आ रहा, सुबह में पनीर, सब अच्छा सा खाना मिल रहा जेल में, फिर भी आप बाहर क्यों आना चाह रहे प्रभु माता जी? आना चाह रहे या वहीं रहना चाह रहे जेल के? नहीं, बाहर आना चाहेंगे। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले बोला था कि अगर हम एक तोते को सोने के पिंजरे में बंद करके रखें, वहां पे हीरे जवाहरात कितने भी उसे दे दे, लेकिन उसे आजादी चाहिए। ऐसे ही हमें, अगर हमें वहां पे कितनी भी फैसिलिटीज मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमें एक आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। क्यों आजादी क्यों चाहिए? हम बंद जाएंगे, हम बंद के नहीं रह सकते एक ही बंद जगह के पे। नहीं रह सकते। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब और कौन है यहाँ पे? किरण ने तो, और कोई हाथ हैंड रेस करे तो मैं उनको बोलूंगा, नहीं तो हैंड रेस करने को भी हेजिटेट क्यों कर रहे? हरे कृष्णा। स्वप्नेश गुप्ता जी, आप अब तक आप अपने आप को कभी बात नहीं करे, आज तो आपको बात करना पड़ता सबसे। बोलिए प्रभु जी। बढ़िया सा जेल मिला आपको, वो जेल में सब सुविधाएं हैं, फिर भी आप जेल में रहना चाहते हैं या जेल के बाहर रहना चाहते? हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी, अगर हमारे पास सारी सुविधाएं हैं मगर वो जगह मतलब बाहर वाली दुनिया के हिसाब से अच्छी नहीं है, तो फिर हम वहां नहीं रहना चाहेंगे। अच्छा, क्योंकि जेल ऐसी जगह है जिसको बाकी जगत की दुनिया ये कहती है कि वो मीन्स वो एक तरह से अपराधियों के लिए है। ओके, अपराधियों के लिए है जेल, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको सब चीज फैसिलिटियां मिल रही है ना प्रभु जी? बढ़िया सा एसी मिल रहा, टीवी देख सकते हैं आप, खाना खा सकते हैं, बढ़िया, आप जो डिमांड कर रहे हैं वो सब मिल रहा, फिर भी आप जेल से छुटकारा क्यों पाना चाह रहे? क्योंकि वो मुझे सारी चीजें मुफ्त में मिल रही है, मेरी मेहनत से नहीं मिल रही है।
मैं अच्छा चाहूंगा मैं अपनी मेहनत करके खुद से वो सारी चीजें, सारी ठीक है। फैसिलिटीज खुद अपने लिए अप्लाई करवा पाऊँ। ओके ओके, अरे मेहनत करे तो आपको जो भी मिलेगा वही आप प्राप्त होना चाह रहे, ये जी आपकी बिल्कुल। आपका बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सा बढ़िया सा। नूपुर नूपुर शेगल माता जी, अरे माता जी, प्रभु जी आपके नाम से तो हरे कृष्णा। आप जस्ट अपने आप को अनम्यूट करके आपका क्या विचार है, अगर आपको बढ़िया सा जेल है, आप आना चाह रहे या नहीं वहीं रहना चाह रहे? नूपुर प्रभु जी या माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपको अनम्यूट का विकल्प दिया गया। रॉबिन शर्मा प्रभु जी, यस रॉबिन हुड के वैसा रॉबिन शर्मा प्रभु जी, कहाँ पे गए आप? हरे कृष्णा, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते प्रभु जी। रॉबिन शर्मा प्रभु जी, यस हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु बोलिए प्रभु जी, आपका क्या विचार है इन शॉर्ट में जल्दी? आप बढ़िया सा जेल में हैं, इतना अच्छा जेल में आपको सब सुविधाएं हैं, आपको उन लोग काम भी कराते। रेलवे ट्रैक कौन डालते थे पहले? सब ये ऐसे प्रिजनर्स से बहुत सारा काम लेते थे, काम लेके उनको बढ़िया सा पैसा देते थे, वो पैसे में उन लोगों को खाना देते थे, सब देते थे। तो वैसा आपसे बहुत बहुत काम भी ले रहे, पैसा भी दे रहे, एसी है, टीवी है, सब है आपको, फिर भी आप जेल में रहना चाह रहे क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, क्यों? क्योंकि प्रभु जी फिर फैमिली और ये सब भी तो बाहर होंगे सर। अच्छा ठीक है, आपकी फैमिली भी आपके साथ में भेज दिया गया तो? फिर भी प्रभु जी अपनी आजादी आजादी होती है अरे बोल, अपने। ठीक है ठीक है, अगर फैमिली के साथ भी अगर आप रहेंगे, अगर यानी जनरली हम देखते कभी कभी दो भाई मिलके कोई जुर्म कर देते तो भाई भाई भी दोनों भी जेल में रहते, कोई पूरी फैमिली भी एक एक जुर्म कर दिए, फैमिली भी जुर्म है। लेकिन हर कोई यही चाह रहा, जैसे कि आजादी, हर कोई क्यों चाह रहा? उसको मालूम बाहर का जगत इतना खुशी था बाहर के जगत में कि वो जेल में बंद के रहना नहीं चाह रहा। ये है मानव का स्वभाव, आप समझो सब लोग, क्या है ये सब स्वभाव किसका है? अच्छा हैंड रेस बहुत लोग करे, मैं देखा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल मेरे से गलती। और एक मिनट ठहरो, सबका भी आंसर देखेंगे अपन। समृद्धि माता, कभी भी शांत रहते आप माता जी। हरिलाल जायसवाल प्रभु जी, यस प्रभु जी, आपका क्या आंसर है? आपने हैंड रेस किया, सॉरी मैंने नहीं देखा। यस साक्षी यादव प्रभु जी, हरिलाल जायसवाल प्रभु जी, क्या आंसर है आपका? जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी, जेल में बढ़िया सा सब चीज है, फिर भी तो क्यों आना चाह रहे बाहर? हाँ, जैसे आपने बोला कि जेल में ये सारी चीजें हैं, तो ये सब तो एक मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ये मतलब सिर्फ भौतिक सुख दे सकती हैं कुछ टाइम के लिए। मतलब हमें कंप्लीट, जैसे हमारे सोल को एक फ्रीडम चाहिए, वो तो हमें नहीं दे सकती ये सारी चीजें। वो तो हमें जब तक आजादी नहीं मिलेगी, तो सारी लाइक ऐसी वो चीज है ना, भौतिक सुख देंगी बस। हरी बोल, एक्सेलेंट 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 माता जी। बस है जो आत्मा को जो असली खुशी है वो सब नहीं देख सकते, वो मटेरियल वाले ही यही देखते। अमृता तिवारी माता जी, हरे कृष्णा। क्यों प्रभु जी? हरिलाल जायसवाल प्रभु जी, आप अपने आप को म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं कर सक रहे। यस माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा पॉइंट ये था, जैसे मन की शांति नहीं होती, एक गिल्ट रहेगा कि मैं जेल में हूँ, मतलब भले सब कुछ मिल रहा है पर एक गिल्ट रहेगा कि मैं कुछ गलत करके आई हूँ बाहर से, ऐसा लगेगा। अच्छा, एक अपने को एक अंदर ही अंदर भले ही बिरयानी मिलो, चाहे एसी रहो, चाहे टीवी रहो, चाहे बढ़िया सा पनीर का साग रहने दो, चाहे कोई केक रहने दो, पेस्ट्री रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन हमारे को अंदर से एक तकलीफ होते रहता कि मैं कुछ तो गलती करके आया शायद, इसलिए मेरे को ये जेल में डाला गया। वेरी एक्सेलेंट माता जी आपका। स्वाति गुप्ता माता जी में माता जी ने भी हैंड रेस किया है, देखेंगे इनका आंसर क्या है। यस माता जी, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा सर। बोलिए माता जी, सुनिए आ रहा मेरे को आपका आवाज। सर ये कह रहे हैं, जितना मेरे को जितना खुशी मिल सकती ना, उतना मेरे को जेल में नहीं मिल सकती रहने से। क्या बात है? जितना चाहे मेरे फैमिली हो, चाहे बाहर चाहे अंदर, जितना हम अंदर काम को जितना कर सके, उतना हम मेरे को बाहर करने में खुशी मिलेगी, इतना मेरे को जेल में रहने पर या कुछ, जैसे हम बाहर कहीं जाएंगे तो या हम जेल से छूटा, में ये महसूस होता है कि हमें जो हम कांड करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, वो हमको सीख मिलता है, कहीं हम दोबारा वो चीज दोबारा ना करें हम। क्या बात है, क्या बात है, एक्सलेंट एक्सलेंट माता जी, हरी बोल बिग। सबको भी कितना सटीक आंसर। अरे पूजा माता जी, आपके नाम? हाँ बोलिए माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बोलिए माता जी। आपको बढ़िया सा जेल मिल गया, आपका ने वहां सब सुविधाएं हैं, आपको हर चीज, आपको सब चीज दिया जा रहा, आप मेहनत कर सक रहे, आपका सब चीज कर सक रहे, फिर भी आप जेल छोड़ना क्यों चाह रहे?
नहीं छेड़ना चल रहे, नहीं वही रहना चाह रहे, आपकी मर्जी, आप हम बोलो। लोग जेल में नहीं रहना चाहते क्योंकि हमारे पास वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी प्रभु जी कि आप संसार को कैसे जेल से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब हरी कैसे आप बोल, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वो तो अभी मैं बता दूंगा माता जी, अभी मैंने आपको, आप स्वयं बताएंगे। अब ये क्या है, अब हम लोग जो है ये भौतिक दुनिया में है, ये क्या है, ये भी एक जेल है। कैसा प्रभु जी, कोई गरीब है, छोटा सा घर है, टूटा फूटा घर है, वो घर में बंधा हुआ है, ठीक है, वो घर में यहाँ पे बंधा हुआ है। कोई पैसे वाला है, उसका बढ़िया सा एक स्लैब का घर है, थोड़ा और पैसे वाला है, उसका बड़ा और घर है जिसमें उसका एसी लगा हुआ है, जिसमें उसका टीवी, बड़ा 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 टीवी लगा हुआ है, और थोड़ा पैसे वाला है, उसका और क्या है, और सुविधाएं हैं, लेकिन सब क्या है, जेल में है। क्यों कोई खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? जेल में जैसा हर कोई खुश नहीं है, सब सुविधाएं हैं रहते पर भी उसको कुछ ना कुछ और पाने की इच्छा है। जो गरीब था उसको क्या पाने की इच्छा थी, अरे मैं तो ये छोटा सा घर है, और कुछ मेरे को मिलना, और कुछ मेरे को मिलना। वो जो असली जो खुशी उसको बाहर, जेल के बाहर जो था, उसको वो मालूम, उसके आत्मा को, मैं जब परमात्मा में था वो आनंद में था, बहुत खुश में था। वो खुशी के लिए ये यहाँ पे क्या करेगा, कुछ भी करके वो खुशी को प्राप्त करने के लिए, पैसा कमा के खुशी, प्रॉपर्टी करके खुशी, नाम कमा के खुशी, कुछ भी करके वो खुशी प्राप्त करने की कोशिश करता। लेकिन अल्टीमेटली चाहे पैसे से कितना बड़ा पैसे वाला भी रहने दो, कितना बड़ा नाम वाला भी रहने दो, कितना बड़ा प्रॉपर्टी वाला भी रहने दो, वो खुश है क्या? नहीं है। आप स्वयं उसको भी पूछना, जो 25 लाख का कार अपने घर पे खरीदेगा, पहले तो बोलेगा मेरे को वो कार अगर मर्सिडीज बेंज मेरे घर के सामने आ गया तो मेरा लाइफ बस है। अल्टीमेटली जब बेंज आ जाएगा, 2 दिन का उसके साथ में फिरेगा, फिर सोचेगा नहीं 25 लाख से भी बढ़िया एक कार है, करोड़ों में है, 1 करोड़ 2 करोड़ का जो भी है, एग्जैक्ट मेरे को रेट्स पे ऐसा नहीं जाना है, फोर्ड है या जो भी है कार है, वो कार बढ़िया सा कार, जितना यानी वो कार में संतुष्ट नहीं है। छोटी कार से बड़ी कार, बड़ी कार से और बड़ी कार, छोटा घर से बड़ा घर, बड़ा घर से और घर, वो घर में भी आ गए बाद में वो सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? उसको और प्रॉपर्टी, 1 घर है 2 घर होना, 1 एकड़ जमीन है 2 एकड़ 10 एकड़ 100 एकड़, यानी उसको आनंद जब तक नहीं मिलता, उसके इंद्रियां तृप्त होते नहीं, उसको भौतिक, जैसा एक माता जी बताए, मेटीरियल लाइफ में है ना प्रभु जी, ये पूरी जो भी खुशी है टेम्पररी देंगे, ये पूरी असल खुशी कहाँ थी उसको, उसकी आत्मा को अनंत, वो जो हमारे जो कान्हा जी तो जो थे वैकुंठ वासी हम लोग है, वैकुंठ जो भगवान के हम जो अंश है, जब तक वहां नहीं गए ये पूरा जेल ही है। क्यों? हर कोई दुख में है। आप ये मेरे को बता दीजिए माता जी कि कौन खुश है? आप बढ़िया से बढ़िया बड़े से बड़े फिल्म एक्टर के पास जाना, क्या भैया आप खुश है? वो बोलेगा अरे नहीं, मेरा वो पहले के 2-3 पिक्चर्स अच्छा चले, अभी पिक्चर अच्छा नहीं चल रहा, मैं भी दुखी में हूँ। यानी हर कोई, यानी आप इधर बिजनेस लेवल पे आओ, कोई भी अपने आप को खुशी नहीं है। अगर उसको खुशी है तो वो कुछ खरीदेगा नहीं। जितना पैसे वाला रहता वो क्या करेगा, पहले बढ़िया सा एक 4-5 ड्रेस में उसका लाइफ गुजरता था। पैसा जैसा ही आ गया अब ब्रांडेड में जाएगा, ब्रांडेड से और ब्रांडेड में जाएगा। अब वो बोलेगा ये तो मैं 2-3 बार पहन लिया, अब नया सा पहनना है। यानी उसको वो आनंद के पीछे भाग रहा, आनंद सामने ये पीछे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया आप लोग दुखालय में हैं, दुख आलय में हैं, आप एक जेल में हैं, आप स्वतंत्र नहीं है, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन कुछ ले ही नहीं सक रहे। ठीक है? आप मृत्यु को खरीद सकते क्या? सिंपल एग्जाम्पल, नहीं खरीद सकते। आप कोरोना में कई लोग मृत्यु के डर भय से घर में रहे, कहाँ पे भी थे, यहाँ थे वहां थे, मास्क पे मास्क, टीके पे टीके लगाए, फिर भी मृत्यु को खरीद सके क्या? पैसे वाले भी नहीं खरीद सके। हाँ, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल, मेरे एक बिल्कुल नाइबर थे,
वो बढ़िया सा घर रिसेंटली 1 साल पहले इतना कांच के वैसा मैं बढ़िया सा घर बनाए। वो डेली सुबह में उठ के अपनी अच्छी सी कार को डेली इतना साफ करते थे, उस पर जरा भी धूल नहीं गिरने देते थे, और अपना सोने के छल्ले वो लगा के बिल्कुल बढ़िया ब्रासलेट लगा के ऐसा जाते थे कि अब बस अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आ गया कि कोरोना आया। अल्टीमेटली वो भी समझे नहीं, मात्र 40 साल के ही थे। कोरोना आ गया, बस सब लोग उनको एक छोटे से रूम में बंद कर दिए। वो ऐसा बताया गया कि उनको वो जो हर रूम में एसी लगा है उनको एसी का रिमोट तक भी छीने नहीं दिए। उनका लाइफ ऐसा हो गया। अल्टीमेटली जब हॉस्पिटल में थे, उनको उनके ही बेटे क्या करे, एक प्लेन पेपरों पे साइन ले लिए। क्यों भैया, आप तो मरने वाले हैं, प्रॉपर्टी अभी रजिस्ट्रेशन, आप उठ के तो आ नहीं सकते, साइन तो कर लो। ये इतनी इतनी तकलीफ की जिंदगी, इतना कमाए, इतना रोज रोज कार को इतना ब्यूटीफुल रखे, कांच के वैसा घर बनाए, क्या हुआ? दिस इज व्हाट ये आप हम लोग क्या करते हैं, रियल प्रॉब्लम्स क्या है छोड़ देते हैं, जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है उसके पीछे भागते 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 फिरते। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न, यहाँ स्वयं भगवान क्या बता रहे हैं, निम्नतम सारे लोक दुख के घर है। यानी जो सबसे टॉप लोक है और जो छोटे से छोटा लोक है वो सब दुखों से ही है, जहाँ जन्म तथा मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। किंतु किंतु दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा, कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये एक श्लोका बस है माता जी या प्रभु जी, जो भी आप लोग हैं, सब माता जी प्रभु जी सब लोग को ये एक श्लोका स्वयं भगवान बता रहे हैं। एक बार मेरे धाम में आ जाओ भैया, एक बार मेरे धाम में आ जाओ, आपको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। अब फिर भी हम डाउट 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 डाउट, भगवत गीता में भगवान बताए फिर भी डाउट, भगवत गीता में ये बताए फिर भी डाउट, वेदर कृष्ण की भक्ति करना डाउट, फिर भी हम बाबा हो, साधु हो, इनको उनको भगवान मानते। स्वयं भगवान बता रहे कि भैया आपका रियल प्रॉब्लम क्या है, आप आपकी नाव, भक्ति की नाव से धीरे धीरे से वैकुंठ को आओ, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, वैकुंठ आओ। बट फिर भी हम लोग डाउट, संदेह करते। ठीक है, अंडरलाइन कर दो यहाँ पे कि क्या, हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। अभी और क्या होना, एक बार वहां चले गए फिर वापस आने वाले हम है नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि नरक में क्या है, सिर्फ दर्द है, और युद्ध में पृथ्वी में वहां पे भी क्या था, सब डर, यानी हर जगह पे हम जब पृथ्वी पे है हमें भी डर डर डर, कहाँ पे क्या को, हर पल हम डरते डरते जी रहे हैं। कहाँ एक बार सुबह गए, शाम तक सही वापस आएंगे, कहीं एक्सीडेंट होगा, क्या होगा हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसा जी रहे हैं, डर से जी रहे हैं। हरी बोल। अब आगे बढ़ेंगे। तो अब 17वां क्रमांक, ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ गए अपन। 17वां क्रमांक से 19वें क्रमांक के श्लोक में क्या बताया गया, मानव गणा के द्वारा ब्रह्मा का एक दिन की अवधि यानी कितना 84,00,000 84 यानी 8,640 मिलियन ईयर्स, जब ब्रह्मा का एक दिन प्रकट होता है, जीवों की क्या बताया यहाँ पे, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है। और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। सिर्फ सुबह से लेके शाम तक हम सब कई युग आएंगे, कई युग जाएंगे, हम लोग आएंगे, फाइनली जब रात होगा तो क्या बता रहे, सर्वनाश हो जाता है। तो बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मजबान सक्रिय रेगुलर चलते रहता है। जब दिन आता फिर से ये सब लोग आएंगे, फाइनली रात होगा, फिर सब टाटा सर्वनाश, जैसा भी हो वैसा मृत्यु के लोक में मैंने फिर से सब लोग चले जाएंगे। फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और वे असहाय रूप से धुल जाते हैं। यानी फाइनली स्वयं भगवान बता रहे हैं कि एक दिन ब्रह्मा का ये है, दिन के टाइम पे ऐसा होता, रात के दिन में ऐसा होता। ये सब जितने भी लोग अभी जीव हमारे अपने आप को
मैं अभी जीवित हूँ, मेरे में जीवन है, तो ये पूरा सर्वनाश। अल्टीमेटली रात जब आएंगी तो हर कोई टाटा बोल के जाने वाले हैं, ठीक है। परमानेंट रहने के लिए कोई नहीं आए। अभी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 20वें क्रमांक के श्लोका में बताया गया, इसके अतिरिक्त क्या बताया गया, एक तो रात और दिन में सृजन यानी जन्म भी होने का बताया, सर्वनाश भी होने का बताया, यहाँ पे बता दिए नॉलेज। अब यहाँ पे क्या बता रहे, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, यानी है जो कृष्ण है, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, और यह परा और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय, सब कुछ चले जाता है, सब कुछ प्रलय आके सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। यहाँ पे स्वयं नॉलेज दिया जा रहा है कि भैया सब चले जाएगा, फिर भी सर्वनाश हो जाएगा, फिर भी एक ऐसी अतिरिक्त शक्ति, अतिरिक्त अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है। वो क्या है, भगवत धाम, ठीक है, भगवान। अब एक यहाँ पे छोटा सा कहानी, किनका है ये कहानी, सुदामा का। ये कहानी के बाद में एक छोटा सा श्लोक है, देन अगेन अवर क्लास विल एंड। ऑलमोस्ट 5 मिनट हम लोग लेट हो गए, फिर भी सुदामा का बहुत ब्यूटीफुल कहानी है, सबको भी मालूम है। सुदामा और कान्हा बचपन के दोस्त है, बचपन के मित्र है, दोनों भी एक ही गुरु से अपने यहाँ गुरुकुल में विद्या ग्रहण करे। अल्टीमेटली एक दिन क्या हुआ, जब जैसे ही उनकी गुरु माँ कुछ कार्य से उनको भेजा गया, तो क्या हुआ, वहां तूफान और तूफान आने लगा। तो वो दो लोग कहाँ पे रात पूरा कहाँ पे गुजारते, एक बढ़िया से एक छोटे से पेड़ पे, कृष्ण भगवान एक पेड़ पे, यहाँ पे भी सुदामा भी एक डाली पे, वैसा दोनों भी एक रात पूरा वहां पे बैठे हुए रहते। इतने में गुरु माँ जब उनको कुछ कार्य के लिए जब बाहर भेजते, तो क्या देते उनके लिए, कुछ अपने हाथ से चना या पोहा जो भी है उनको वो टाइम पे दिया गया। अल्टीमेटली क्या हो गया, जैसे ही कृष्ण पूछे, हाँ हे सुदामा, कुछ गुरु माँ ने हाँ हमको दिया क्या खाने के लिए, तो सुदामा इतना मैंने ऐसे भाव के थे कि भाई मैं ये तो अगर मैं कृष्ण को दे दूंगा तो मैं भूख से रह जाऊंगा, तो इसलिए मैं वो क्या करे, कृष्ण को कुछ भी नहीं देते हुए क्या बोले, नहीं गुरु माँ ने तो कुछ भी नहीं दिया, वो स्वयं पूरा कृष्ण को प्रसाद अर्पण नहीं करके स्वयं खा लिए। तो अल्टीमेटली उनका जीवन क्या आ गया, इतने जैसे ही गुरुकुल का वो समय बीत गया, तो क्या हो गया, वो इतना गरीब हो गए, उनकी शादी हो गई, बिल्कुल वो गरीबी की इस स्तर पर थे कि अल्टीमेटली उनके पत्नी ने रिक्वेस्ट किया, अरे आपके तो द्वारकाधीश जो कृष्ण है वो तो आपके मित्र है, एक बार वहां जाइए, एक बार जाके आप आइए, बोलिए, उनसे मिलिए, तो वह स्वयं सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है, हमको कुछ तो धन देंगे। तो फिर भी ये डरते डरते अपने सुदामा क्या करे, वो तो अब पैसे वाले हो गए, वो तो राजा हो गए, मैं तो गरीब ठहरा, क्या वो मुझे पहचानेंगे। फिर भी डाउट के साथ में बड़ी हिम्मत करके क्या करते, स्वयं कृष्ण के पास में वो गए, कौन, सुदामा। जैसे ही कृष्ण के पास में सुदामा गए, जैसे ही ये उनको मालूम हुआ कि सुदामा का कोई तिरस्कार कर दिए, उनके द्वारपालक स्वयं कृष्णा भागते सुदामा को मिलके क्या करे, सुदामा को घर में बुलाए। अब भगवान देखो, भगवान कितने जब भगवान से हम मित्रता कर बैठे तो भगवान क्या है, सिर्फ प्रेम के भूखे है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान भाव के भूखे है। हमारी भाव, हम लोग भगवान को यही तो है, हमारी भावना एक रहता हमारे मन में, हम कुछ करते तो नहीं, मांगते रहते भगवान ये दे दो वो दे दो। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही सुदामा वहां पे गए, सुदामा को बढ़िया सा सुदामा का सेवा स्वयं कृष्ण भगवान कर रहे, और जैसे ही सुदामा ने अपने पास से जो उनके पत्नी ने दिया, अगर आप कृष्णा के पास गए, हमारे तरफ से खाली हाथ तो हम नहीं जाना, ठीक है, एक थोड़े से मुट्ठी भर चावल
कुछ भी है जो हमारे पास है, जो भी है परिस्थिति के हिसाब से है, वो आप उनको सेवा में भेंट करना। तो जैसे ही कृष्ण ने पूछा क्या भाभी जी ने कुछ भिजाया क्या, तो जैसे ही वो डरते डरते, ये तो राजा है, इनको मैं कैसा दूं, ये भले ही मित्र है, ये मैं कैसा दूं, वो डर रहे थे। फिर भी वो क्या करे, निकाल के एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, जैसे ही तीसरी मुट्ठी खा रहे थे उनको रोक दिया गया। तो बोलने का तात्पर्य ये है, जैसे ही सुदामा रिटर्न जब गए, रिटर्न कहाँ पे, वे स्वयं जब अपने घर पे वापस गए, पूरा उनका घर बदल गया, पूरा घर बदल गया। बढ़िया सा पैलेस, बढ़िया सा एक अच्छा सा घर उनको दे दिया गया है ना। स्वयं कृष्ण भगवान जो विश्वकर्मा हैं उनको आदेश दिए, जाके उनके घर में ऐसा 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 कर दो। पूरा विश्वकर्मा पूरा वो जब वो जाके वो अपनी पत्नी को ही नहीं पहचान पाए कि ये पत्नी, जब वो सुंदर से अलंकृत होके सब ज्वेलरी के साथ जब वो आए, यानी कृष्णा का मर्सी देखो, कृष्णा को कुछ भी पूछे नहीं सुदामा, मेरे को ये दो वो दो वो दो, फिर भी कृष्ण को सब कुछ मालूम है मेरे भक्त को क्या चाहिए, मेरे भक्त को क्या चाहिए मैं स्वयं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन भक्त को क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, या नहीं कि हमें सिर्फ मांगना मांगना मांगना। क्यों, भगवान को मालूम है हमें कब क्या देना है, कितना देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये लास्ट श्लोका है, ऑलमोस्ट एंडिंग, लास्ट के कुछ श्लोका में आ गए हम। वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु, ओके नो इश्यूज, ऑलमोस्ट 10 मिनट आगे बढ़ गए हम लोग। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। हरि बोल। यानी जो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, स्वयं भगवान बोल रहे कि तपस्या करे तो जो कुछ भी अगर मिलेगा, दान करे तो जो कुछ भी मिलेगा, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से जो भी फल प्राप्त होगा, भक्ति मार्ग करने से वो सब उसको वंचित नहीं होंगे। एक मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो फिर एक बार, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अब प्रभु जी नित्य धाम क्या है, मैं बार बार स्वयं बोल रहे, मेरा धाम, मेरा लोक, नित्य धाम क्या है, वैकुंठ है, ठीक है। हरे कृष्णा। हम सब लोग यहाँ तक हमारा क्लास जो आज 10 मिनट्स आपका कीमती समय एक्स्ट्रा हो गया, कुछ भी नहीं समझना। सब लोग को अनम्यूट का विकल्प दिया जा रहा है। 3 बार हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार जपेंगे, देन अगेन एनी अदर टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। क्या बात है अविनाश प्रभु जी। हाँ, आप तो कल का कीर्तन आप ही से हम, आप जल्दी ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको बिल्कुल चांस दूंगा, आप कल का कीर्तन आप ही करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण का हरि बोल। मेरे ख्याल से अविनाश जी ही है शायद, उनकी आवाज ही मैं जान पाया, फिर भी कोई बात नहीं। कोई भी कल फर्स्ट हैंड रेज कर देंगे, मैं कल उन लोगों को विकल्प दूंगा कि कल का कीर्तन आपसे ही रहेगा, हरे कृष्ण का कीर्तन। और क्या है, कोई प्रश्न? आई वॉन्ट टू लीव, ओके यू कैन लीव। आप प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, अब काम है तो करना तो है। क्वेश्चन आंसर्स कुछ है तो, आई एम द दास ऑफ लॉर्ड, सोमेश प्रभु जी हरि बोल। हम सब दास है प्रभु जी, हम सब दास है कृष्ण के। प्रभु जी, नूपुर माता जी ने एक प्रश्न किया, क्या प्रभु जी महाभारत में कर्ण ने सब अच्छा किया, फिर भी उसके साथ हो रहा पॉलिटिक्स पे भगवान ने कुछ क्यों नहीं किया? वो दिस इज व्हाट, कहाँ पे गए नूपुर माता जी? वेदर आर यू देयर और नॉट? मैं आंसर तो दे दूंगा, लेकिन नूपुर माता जी नहीं है तो क्या
Wait. Are you there, Mataji? I'm unable to find you. Just hand raise करना माताजी, नूपुर माताजी, और else ठीक है. पूजा माताजी, what is your doubt? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हम लोग गोलोक चाट आज लेंगे या नहीं तो कुछ डाउट नहीं माताजी? डाउट है तो पूछ लीजिए माताजी, थोड़ा मेरे को भी काम है. बोलिए माताजी. हाँ प्रभु जी, वही मेरा वो क्लियर नहीं हुआ जो आपने बोला था. हाँ माताजी बोलिए. क्या माताजी? ये जेल कैसा है? हाँ, जेल में कोई खुश रहता क्या माताजी? जेल में कोई खुश रहता नहीं है, नहीं रहता है वहां पे. तो वैसा अब ये जो भौतिक दुनिया में हम लोग खुश है क्या? क्या स्वयं आप खुश है? कैसे नहीं, खुश तो है ही लोग संसार में, ऐसा थोड़ी नहीं माताजी, आर्टिफिशियल वो वाली खुशी नहीं होना. जब सेल्फी जब ले रहे, स्माइल दे रहे, वो वाली खुशी नहीं. इंटरनली क्या हर कोई खुशी है? कोई खुश नहीं है. हर किसी को कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है. हर कोई भाग भाग भाग. क्यों? हाँ, कोई हर कोई किसी से सब लोग उसको अच्छा बोले. सब लोग वो जो भी काम करा, हाँ तुम अच्छे हो, हाँ पूजा माता जी आपने बढ़िया काम किया. हाँ, जैसे ही पूजा माता जी को अगर बोल दिए तुम गलत है, तुम ये गलत करे पूजा माता जी, हाँ ये तो बहुत तकलीफ हो रहा पूजा माता जी को. नहीं, अगर किसी का जॉब चले गया वो तकलीफ मना रहा, किसी का प्रॉपर्टी चले गया कोई तकलीफ मना रहा, कोई अच्छा सा बढ़िया सा क्या बोलते कोई बीमारी आ गया कोई तकलीफ मना रहा. कोई मैं एग्जैक्टली माता जी 99.999 100% नोबडी इज हैप्पी. क्यों? हाँ बताइए आपका क्या है प्रश्न, बोलिए मत. मैं बोल रही हूँ कि जैसे संसार में बहुत लोग भजन करने वाले हैं. अच्छा. आप ही या तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो भजन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, जिनका मतलब मेन पर्पस ही है भगवान का भजन करना, वो संसार में नहीं फंसे. तो जेल तो ये उनके लिए भी है. हरी बोल, क्या बात कर रहे हैं? वो भजन क्यों कर रहे हैं माता जी? उनको मालूम हो गया रियल टेस्ट क्या है, रियल सच्चा आनंद कहाँ पे मिल रहा, हरि के नाम में मिल रहा है कि नहीं. कोई माता जी अब यहाँ पे कोई भजन गा रहे, ठीक है, मैं बड़ा बढ़िया सा गायक हूँ, समझो माता जी, लेकिन बढ़िया सा सिंगर हूँ, लेकिन उनको कृष्ण के बारे में नहीं मालूम. लेकिन मेरी आवाज अच्छी है, मैं गा रहा हूँ अच्छे से गा रहा हूँ. तो क्या उनके भावना, जब कृष्ण भगवान क्या है स्वयं नहीं जान रहे, लेकिन अच्छा सा गाने गा रहे, अच्छे से भजन कर रहे, दिल में कृष्णा नहीं है, होंठों पे कृष्णा है, ऐसा होता क्या? नहीं प्रभु जी, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो साधु संत है, मतलब कि हमारे यहाँ पे जो वैष्णव है, जो सीनियर वैष्णव, जैसे मैं भी गौड़िया मठ से. अरे सॉरी बहुत सॉरी माता जी, बहुत क्षमा करना, हमारे से कुछ अपराध हो गया तो. ऐसा नहीं माता जी, एक जनरल एग्जांपल दिया मैं, जनरल एग्जांपल दिया. हम लोग को ये मालूम है कि भैया हमारे गुरु परंपरा में हमारे को ये हमारा जो अंधकार में हम लोग जी रहे थे, हमें उजाला डाल दिया गया, हमारे मन में एक रोशनी डाल दी है. कौन रोशनी डाल दी है? कि भैया आप लोग जो दुखालय में है, ये दुखालय जो है सो रहना नहीं है. आपको क्या करना है? आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान की सेवा करना है, अल्टीमेटली भगवत धाम को जाना है. तो दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो आप जैसे ही गौड़िया मठ से रिलेटेड है, आप भी हमारी ही परंपरा से है ना माता जी? बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छा दिखा माता जी आप. हम कोई हमारे परंपरा से भी हमारे सीनियर है, कभी हमारे से भी कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर देना, कुछ अपराध हमारे से भी अगर हो गया तो क्षमा करना माता जी. मेरे कुछ जनरल बात बता रहे कि माता जी हर कोई खुश न रहते. जनरली डिवोटीज भी ना माता जी, क्या होता, भक्ति में रहते, अगर वो एसोसिएशन में नहीं रहे, अगर वो या ज्यादा जैसे एसोसिएशन में नहीं है, वो भी क्या हो जाता, थोड़े बहुत उन लोगों को भी भौतिक दुनिया में कभी थोड़ा बहुत तकलीफ आ गए तो क्या करते, भजन छोड़ देते, चैंटिंग छोड़ देते. क्यों? तो वो जो इंटरनली क्या है, वो फेथ को भगवान क्या बोल रहे हैं, डगमगाना नहीं है, हमें कॉन्फिडेंटली पूरा विश्वास कैसा रहना, भगवान को समर्पण कर दिए तो फिर पीछे देखने का नहीं है. तो अल्टीमेटली हमारे को आनंद ही आनंद, जैसा आपका आनंद है माता जी, सबको भी आनंद ही प्राप्त होगा. यस माता जी बोलिए. अच्छा, हाँ नहीं, जैसे कि वही मैं बोलना चाह रही थी, जैसे उन लोगों के लिए भी तो जैसा संसार तो यही है ना, तो जैसे हमारे जो गुरु
गुरु लोग हैं या तो फिर और भी लोग हैं, तो जो लोग भजन कर रहे हैं पूरी तरह से, जो अपने आप को डेडिकेट किए हुए हैं भजन में ही, उन लोगों का फिर क्या है? उन लोग कैसे फिर इसी संसार में कैसे खुश है? जेल तो उनके लिए भी है। उनके लिए भी जेल है, लेकिन ये तो जेल से इसलिए तो छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम हो गया ये जेल से छुटकारा कैसा मिलता। उनको चाबी मिल गई, वो लोग नींद से जाग गए। दूसरे लोग पैसा कमाने में ये एक जन्म व्यर्थ कर दिए, कोई मान अपमान में जन्म व्यर्थ कर दे रहे, कोई प्रॉपर्टी में, कोई कोई नाम के चक्कर में जन्म व्यर्थ कर दिए। लेकिन ये लोग को गुरु, जैसे ही गुरु परंपरा में जुड़ गए, वो लोग जाग गए कि भैया ये जो जेल है इसलिए कि मैं भजन करना जरूरी है कि मैं वैकुंठ जाऊं, मेरा प्रभु जी तो निवास, मैं जैसे वैकुंठ वासी हूं, मैं वहां पे ही जाऊं। इसलिए तो वो 24 मैं परसों हमारे मंदिर से माता जी, मैं चकित रह गया। परसों 25 के दिन यात्रा पे ले गए हमारे शिक्षा गुरु, जो मंगलूर टेम्पल के प्रेसिडेंट है, हिज ग्रेस नामनी सीता दास प्रभु जी, मायापुर गए माता जी। हम इतना मैं तो स्वयं को बिल्कुल परेशान हो गया। वहां सब बहुत सारे चीज देखे, लेकिन इस डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपादा की जो कुटिया, छोटी सी कुटिया में, वहां पे 24 आवर्स भजन भजन भजन, इतना डूबे हुए हैं माता जी। कोई भी आओ भजन करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। कितना इतना आनंद हुआ माता जी, बहुत बहुत अच्छा दिखा माता जी। बिल्कुल। लेकिन प्रभु जी जैसे मैं संसार के बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे लोग जैसे मेरे खुद के ही जो कलीग्स हैं या और भी जगह, उन लोगों से जब बातें होती है तो जैसे वो लोग भी कहते हैं, कुछ लोग, कि जैसे आप लोग संसार को जेल बताते हैं, मतलब संसार एक कैद खाना की तरह है, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, यहाँ से छूटना चाहिए, गोलोक धाम के लिए जाने के लिए, वो जो भी वो सब हम लोग जो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि कैसे हम लोग तो यहाँ खुश हैं, इतना सारा जगह घूमने वाला है पूरा, मतलब कि भगवान का बनाया ये सुंदर सा दुनिया देखने के लिए, इसमें इतना सारा कुछ है, ठीक है, तो आप लोग कैसे भगवान का बनाया इतना सुंदर सा दुनिया को आप लोग जेल कैसे कह सकते हैं? मतलब ये कैसे जेल? ये कैसा है माता जी, जब अपन जब जैसे बहुत सारे लोग तो निस्वार्थ भाव से जो भजन नहीं कर रहे, ठीक है, निस्वार्थ भाव से जो लोगों की ही सेवा कर रहे हैं, मतलब कि इंसान की सेवा में ही जुड़े हुए हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा में जुड़े हुए हैं, हाँ ठीक है, निस्वार्थ भाव से, लेकिन वो कर रहे हैं, मतलब उनका उनका मतलब मन बिल्कुल साफ है, उनका कोई पर्पस नहीं है वैसा, ठीक है, वो जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारा कुछ, उनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है, उनके गुण सारे अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि वो बस भजन, मतलब वो भजन नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं कि फिर हम कैसे, मतलब की गलत है, और आप कैसे कह रहे हैं संसार दुख का खाना है, ऐसे कुछ। जब अपन भगवत गीता में, अब आप 3rd चैप्टर देखिए ना माता जी, 4th चैप्टर में क्या बताए, कर्मों के बारे में इतना डिटेल बताए भगवान। सिर्फ अच्छे कर्म करे, मानव की सेवा करे, अन्नदान करे, नहीं तो वृद्धाश्रम में जाके कुछ उनको भी सेवा करे, मानव के लिए हम सब तत्पर है। हम अच्छे कर्म जब तक करते गए, तो भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण भगवान हम जब भी आंसर देते, शास्त्र में क्या बोला गया, भगवत गीता में बोला गया क्या गया, वो थोड़ा देख लेना माता जी। तो वो भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान आपके प्रश्न, वह आपका है ना, जो लोग बोल रहे हम तो अच्छे कर्म कर रहे, मानव की सेवा कर रहे, लेकिन पूरी भगवत गीता देख लो माता जी। मन मनाभ मद भक्तो, बोले भगवान मदयाजी माम नमस्कुरु, मुझको नमस्करो, मेरी सेवा करो। आज के भी अध्याय में क्या बोल रहे, मुझको समर्पण करो, मेरी भक्ति करो, डगमगाना नहीं है, पूरे विश्वास के साथ करो। तो स्वयं भगवान ये बोल रहे कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, तो आप फाइनली कहाँ पे जाएंगे, उच्च लोक में जाएंगे, उत्तम ग्रहों में जाएंगे। स्वर्ग में भी अगर जाना है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको वहां स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बुरे कर्म करें, नरक में, नरक यानी जो लोअर प्लैनेट्स है उसमें भेज दिया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से, क्या स्वर्ग परमानेंट है? अपन उनको पूछना कि जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अच्छा लोक यानी तो अच्छा स्वर्ग प्राप्त होगा। तो स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है। तो अच्छा जैसे ही कर्म करे, पुण्य बढ़ गया, वो पुण्य जितना था वो छिन्न जब हो जाता, फिर से हमको भेज दिया जाता। ये नॉलेज कहाँ पे मिल रहा, भगवत गीता के अध्याय में मिल रहा। 3-4 अध्याय में डिटेल में स्वयं भगवान बता रहे हैं कि भैया आपके पुण्य चले गए तो आपको फिर से भेज दिया जाता। तो और अपने को और डाउट क्या करना है, वही स्वयं बता रहे हैं कि इसलिए आप ये जरा जन्म, ये अच्छे कर्म बुरे कर्म मत करना है। हमारे को करना तो क्या है ना, कृष्ण भावना मृत में रहते हुए कृष्ण के भक्ति करना है। कृष्ण जो बताए हमारे को भगवत गीता में, उसका ही अनुसरण करना है।
ठीक है ना माता जी। अगर हम सिर्फ मानवों की वो अगर बोले मानव की पूजा करे, मानव की सेवा करे, तो उनको बिल्कुल उन लोगों को नरक नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो फिर से नहीं भेज दिए जाएंगे। कहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं है। वही भगवत गीता में आज के अध्याय में भी, कल के अध्याय में क्या बताए स्वयं कृष्ण भगवान कि मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरी निरंतर मन में किसके बारे में विचार करो, मेरे बारे में विचार करो, तो किस धाम पे आओगे? मेरे धाम को। मेरा धाम ऐसा धाम है, मैं वापस नहीं भिजाऊंगा। मैं वापस क्यों नहीं भिजाऊंगा? फिर से ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि के साइकिल से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसका मतलब जो उच्च लोक है, जो नीच लोक है, वो सब में जितने बार भी हम जाएंगे वहां से फिर से भेज दिए जाएंगे। लेकिन जो कृष्ण का लोक है, फिर से हमें वापस नहीं भेज दिया जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस माता जी। अच्छे कर्म अगर करेंगे तो कोई बात नहीं है। सतोगुणी है वो लोग, जो भी मोड ऑफ गुडनेस में है, सतोगुण के लोग है, ठीक है, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। तो अच्छे 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 ग्रामों में, अच्छे अच्छे जगहों में उनके क्या बोलते हैं, उनका जो पुण्य के हिसाब से सब उनको अच्छे लोक मिल रहे, अच्छे ग्रह मिल रहे, स्वर्ग मिल रहा, ऐसा ही रहता। लेकिन वैकुंठ धाम नहीं मिलता। वैकुंठ मिलना है तो जैसे कि आपने बताया कि हमको तो मालूम है भक्ति करना है, तो बस जब तक भक्ति के मार्ग पे नहीं आएंगे, जब तक कृष्ण भावना अमृत में नहीं आएंगे, कृष्ण क्या है जो हमें हमारे गुरु परंपरा में बताया गया, कृष्ण चेतना में, अगर उनकी चेतना में कृष्ण नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली वो ये चक्कर में घूमते जाएंगे माता जी। ठीक है ना माता जी, सिंपल लॉजिक। अपन कोई भी इंडिपेंडेंट आंसर नहीं देने के लिए, भगवान हमारे को सब चीज दे दिए भगवत गीता में, नॉलेज। बस एक बार वो भगवान जब बताए वही बता दिए, बस है हमारे को। ठीक है ना माता जी? हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। और कौन है? नूपुर शेगल माता जी। एक मिनट, आई विल चार्ज माय लैपटॉप। ओके, एनीहाउ, यस माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नूपुर माता जी। हरे कृष्णा। नूपुर शेगल या प्रभु जी या माता जी, आई डोंट नो। ओके, नो इश्यूज। अमृता तिवारी माता जी, आपने हैंड रेज किया माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, जी। मेरा सवाल था, जैसे जो आपने आज 2 स्टोरीज बताई थी, एक वो जड़ भरत वाली, और एक और थी जिनमें 10th सन का नाम नारायण था। तो प्रभु जी उसके अंदर जो जड़ भरत था, वो भी तो अपने पूरे लाइफ टाइम, मतलब अपनी यंगर एज में उन्होंने कृष्ण जी का नाम लिया ही था। तो उसको सेकंड चांस क्यों नहीं मिला, जबकि उनको मिला जिन्होंने एट द एंड भक्ति छोड़ दी थी, बस तो लास्ट टाइम पे नाम ले लिया, उनको सेकंड चांस मिल गया और उनको नहीं मिला, जबकि वो अपनी युवावस्था में जो काम की, मतलब जो कर्म की अपनी होती है, उसमें उन्होंने आस्था की थी। यस माता जी। राजा जड़ भरत में भी क्या हुआ माता जी, वो पूजा, वो जो भी वो अपने पूजा करे, इसलिए बल्कि उनको स्मरण था। जब उनको डियर का, फिर से उनको हिरण का जन्म मिला, उनको वो सब याद था। तो इसलिए वो क्या करते थे, वो एक आश्रम के आसपास में रहते थे। फिर से उनका जब जब कभी भी जन्म हुआ, जब कभी मृत्यु हुआ, तो मृत्यु हो गए बाद में फिर उनको मानव का जब जन्म हुआ ना, तो जब भी उनको सब चीज याद था। तो इसलिए ये बार नेक्स्ट टाइम जब लाइफ मिला, वो फिर से किसी बंधन में जकड़े नहीं, फिर भक्ति 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 करके अल्टीमेट लिबरेट हो गए। तो स्वयं भगवान यहाँ पे बताते अपने को गीता के और आगे आगे अध्याय में बताया जाता कि जो भक्ति करते 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 अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये स्वयं भगवान बताते कि भक्ति करते करते अगर कोई भक्त है, उसकी तो मृत्यु कंटिन्यू होती है भक्ति नेक्स्ट सडन टाइम। मृत्यु हो गई, तो उसको क्या भगवान स्वयं बता रहे कि उसको फिर से चांस दिया जाता। कैसे? कुल में ब्राह्मण के एक उच्च कुल में, जो जिसका परिवार बिल्कुल उसको सुबह से लेके शाम तक काम करे तो पैसा मिलता, काम करे तो खाना खाते, ऐसा एक गरीब परिवार में उसका जन्म नहीं होता, अच्छे कुल में जन्म होता। क्यों होता अच्छे कुल में? फिर से वो भक्ति कर पाए।
अगर उसको बिल्कुल एक छोटे से परिवार में जन्म दिन मिल गया जिसमें बिल्कुल काम सुबह में करेंगे तो शाम में खाना मिलता, तो वो भक्ति कहाँ कर पाएगा। तो इसीलिए उसको ऐसा फिर से सेकंड चांस दिया जाता माता जी हर किसी को भी। क्या जो कोई भी भक्त रहते हैं, अगर हम समझो ये समझो कि 100% हमारी भक्ति है तो हम 95% करें। अब लास्ट के 5% क्योंकि हमारे से क्या हो गया कि कोई त्रुटि हो गई, कोई अपराध हो गया जो हम भूल बैठे, वो 5% अगर हम चले गए, हमारे से कुछ तो होके हमारे से हम लोग नहीं कर पाए, तो भगवान हमारी मृत्यु सडन हो गई, किसी की एक्सीडेंट आ गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया, हम ये समझते अरे वो बढ़िया सा भक्त थे, वो सडन उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया, सडन कुछ आ गया तूफान में वो हो गया, ऐसा हम सुनने में भी आता। तो उनका ना अच्छा सा कुल, इसीलिए किसी किसी का हम कभी देखते, कोई 6 साल का बालक रहता है, कोई 5 साल का बालक रहता, इतने अच्छा श्लोक बोलते रहते, इतना अच्छा इतना अच्छा भक्ति में परफेक्ट रहते, हम परेशान हो जाते। क्यों? तो ये उनके पूर्व जन्म में पूर्व जन्म का वो पूरा अकाउंट बैलेंस अभी लेके आए ये जन्म में कंप्लीट करने। ठीक है ना माता जी। और प्रभु जी फिर क्या किसी की ऐसे मदद करना गलत है? जैसे उसमें होता है ना कि जैसे अगर आपका जीवन मिला है तो आप किसी की मदद करें, उसका जीवन अपलिफ्ट करें, ये होता है ना, कहा जाता है। तो अगर जैसे उन्होंने हिरण की मदद की तो मतलब उनको दया आई कि उसकी माँ चली गई तो चलो मैं देख रेख कर लूं, तो क्या किसी की मदद करना, किसी का जीवन संवारना वो चीज गलत होती है? माता जी मदद तो करना है, ठीक है मदद करो, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर हम किसी को, अगर यहाँ स्वयं अगर हम हमारे बच्चों को भी भगवतम में क्या बताया गया, हम बच्चों को भी जब जन्म देते, हाँ बच्चों को भी अगर हम जब जन्म देते, बच्चों को ये ज्ञान नहीं दिए, ये विद्या नहीं दिए कि भैया आप आए कहाँ से, आप जाने वाले कहाँ से, तो हम बच्चों को जन्म देके भी एक अपराध कर रहे। क्यों? उनको नॉलेज नहीं दे रहे। तो आप तो ये बोल रहे हैं हम किसी को हेल्प कर रहे, हेल्प पैसे देने से, खाना देने से, हेल्प कुछ और देने से हेल्प, दिस इज नॉट द रियल हेल्प। हेल्प क्या है? अगर आपको उनको रियली हेल्प करना है तो क्या करना है, आप ये लाखों जन्म से यहाँ पे पीड़ित है, ये एक जन्म में वो पीड़ा में नहीं है, कोई जन्म में शेर थे, कोई जन्म में कुत्ते थे, कोई जन्म में और जानवर थे, ये पीड़ा से ग्रस्त कई जन्मों से ये इसमें इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद क्या बोलते, हम सब एक बंद डब्बे में अगर कुत्तों को रख दिया गया, क्या शांत रहते? कुत्ते नहीं रह सकते, एक के ऊपर एक पुकार लेते रहते, एक के ऊपर एक काट लेते रहते, तो शांति कैसा मिलता? अल्टीमेटली अगर आपको सच्चा हेल्प करना भी है तो क्या करना है, उनको उनके मन में ये जगाना कि भैया आप सिर्फ ये आज थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं, आप हेल्प भी देंगे, अगर वो देंगे तो हेल्प कितना कर सकते हैं, टेम्पररीली रहता, परमानेंट हेल्प तो आप कर सकते हैं क्या अमृता तिवारी माता जी? आप नहीं कर सकते। और इंसान ऐसा है, आप कितना भी हेल्प करो, कितना भी हेल्प करो, हाँ क्या करे मेरे को। जनरली मैं एक जगह पे सुना, मेरे ही कोई क्लोज वाले है, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, क्या बोल रहे वो अपने पिताजी को, खाली घर तो दिए क्या, सोने के ईंटों का घर दिए क्या, बोल रहे अपने पिताजी को, अपने ही बच्चे क्या सवाल बोल रहे, क्या सोने के ईंट लगा के घर दिए क्या, घर दिए बहुत पुकार रहे, इतना हर्ट हुआ। मैं बोलने का तात्पर्य ये है, ऐसा है आप जितना भी कर लो सेवा, वो सेटिस्फाई नहीं रहते। कौन? कहीं तो त्रुटि अपनी निकालते, कहीं अपनी गलतियां निकालते वो लोग, कि इतना भी हेल्प करो, आप पैसा दो चाहे कुछ भी दो, वो लोग सेटिस्फाई नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि हमारे को किसी का हेल्प करना नहीं है, अच्छे कर्म करना है करो, लेकिन कृष्ण को मत भूलो। बोलने का तात्पर्य ये है, कृष्ण अगर किसी को अन्नदान खिलाना है खिलाओ, कहीं अनाथ वृद्धाश्रम में जा रहे, अगर आपको वहां पे भी कुछ सेवा करना है करो, तो उनको भी प्रसाद खिलाना है खिलाओ, लेकिन कृष्ण भगवान को अर्पित किया हुआ उनको खिलाओ, तो उनका प्रसाद खाने से उनका भी जीवन, कई लाखों जन्मों से जो जीवन आया उनको भी उद्धार मिल जाता ना, उनका भी उद्धार कर रहे आप, समझे ना माता जी। वैसा उनमें लास्ट में एक जगह लो, अरे भैया इतने साल से आप तो मोह में थे, बेटी बेटा पोतरा के लिए आप इतना लाखों का पैसा कमाए, कोई नाम नहीं लेना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का भी बीच में पेपर में आया, इतना कमाए, उनका ही बेटा क्या करे, बिल्कुल हटा के कहीं और डाल दिए उनको। ये सब हमको देखने को रियली प्रैक्टिकल लाइफ में मिल रहा, फिर भी हम लोग क्या है, बंधनों में जिकड़ के हेल्प के चक्कर में, रियल हेल्प किसको करना है, रियल सेवा किसकी करना है तो रियल सेवा किसकी करना है, कृष्ण की करना है। प्रभु जी क्यों? स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि भैया मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो,
तुम्हारा उद्धार मैं करूंगा, तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या बताते, आप मेरी अगर पूजा करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका नेक्स्ट आपको क्या होना है वो भी मैं सोचूंगा, मैं विचार करूंगा, आप जस्ट मेरे बारे में सोचो। बार बार कृष्ण भगवान भगवत गीता में यही बता रहे कि भैया करना है तो मेरा करो। तो अब हम लोग ब्लाइंडली अपन भी क्या करना, गांधारी माता के ऐसा कांख बंद पे पट्टी बांध लेना, कृष्ण भगवान आपने बता दिया, हमने फॉलो कर लिया, बस। अगर मानवों की सेवा करेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, पुण्य कमाएंगे। पुण्य कमा के कहाँ जाना है, स्वर्ग नहीं जाना है। हम सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। जैसा पूजा माता जी को लोग सब लोग पूछ रहे, हम तो अच्छे कर्म कर रहे, भक्ति क्यों करे। अरे भैया स्वर्ग जाएंगे क्या आप? स्वर्ग गए बाद में क्या होगा, आपका स्वर्ग का जो अकाउंट बैलेंस है वो जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर से आपको भेज दिया जाएगा। क्या आप फिर से आना चाह रहे क्या ये दुखालय में? नहीं, फिर है कि नहीं है माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। और कौन है? दिव्यांशु माता जी। आज जोशना माता जी नहीं दिखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके सॉरी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जोशना प्रभु, दिव्यांशु प्रभु जी। ओके, आपने भी हैंड रेस किया। मेरा प्रश्न ये था, क्या कृष्ण अर्जुन को वैकुंठ मिल गया था प्रभु जी? एक बात बोलूं प्रभु जी, जो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन थे, जो सैनिक थे, जितने भी लोग युद्ध कर रहे थे, हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस नामनी सीतादास प्रभु जी एक अच्छा सा क्लास लिए। उसमें संदेह मैं तो नहीं पूछा, कोई है और ऐसा ही संदेह पूछे तो वो यही बताए, क्या बताए, जितने भी, क्यों जब उनकी मृत्यु हो रही थी स्वयं कृष्ण भगवान वहां सामने ठहरे हुए है, तो वो सबको वैकुंठ मिल गया, बस सब वैकुंठ धाम चले गए। हाँ, हमारा उतना अच्छा लाइफ नहीं है प्रभु जी के भगवान आके स्वयं हमारे सामने, हमारी मृत्यु हो रही है, हम भगवान को देख सके, वैसा तो लाइफ नहीं है। तो ऐसा तो और क्या बताए हमारे गुरु, इतना डिसेंट बताए, पूतना का भी उद्धार हो गया। क्यों? पूतना ने दूध पिलाया, भले ही जहर का दूध पिलाया, लेकिन सेवा तो करे ना पूतना, तो उनका भी उद्धार हो गया। और तृणावर्त, उनको हाथों में उठा लिया, गोद में उठा लेके आकाश में ले जाके वहां से मारने की कोशिश, तूफान के वैसा, बवंडर के वैसा ऊपर ले गया, तो वो भी थोड़ी देर के लिए कृष्णा को उठा लिए, तो वो उसका भी उद्धार कर दिए भगवान। क्यों? सेवा करे। और कंस ऐसा है, रात दिन कृष्ण के बारे में जैसे ही आकाशवाणी हो गई, उसके मन में हमेशा डर, कृष्ण कहाँ से आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, कब मारेंगे। वो बड़ा नहीं, वो बड़े नहीं हुए से पहले मैं उसको मारूंगा, कभी ये राक्षस को, कभी वो राक्षस को। पल 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 क्या था सोच उसके बारे में, कृष्ण का ही विचार, भले ही वो राक्षस था लेकिन विचार किसका कर रहा था? कृष्ण का। अल्टीमेटली एक भक्त भी उतना विचार नहीं करता होगा जितना कंस करता था। हर रात में भी जब सोता था उसके नींद में कृष्णा से ही डर था, भले ही वो डर के, जैसे कि अजामिल था, अभी माता जी ने पूछा, अजामिल तो बुरा था, एक बार नाम लिया। भगवान इतने दयालु है कि मरते समय भैया मेरा नाम लो, लेकिन हम लोग नहीं ले सकते। क्यों? हम लोग प्रैक्टिस करना पड़ता। प्रभु जी प्रैक्टिस क्यों करना पड़ता? हम डायरेक्ट जाएंगे क्रिकेट में बैट ले लेंगे, छिक्के चौबे मारेंगे, सचिन तेंदुलकर के वैसा सेंचुरी मारेंगे? नहीं मार सकते। क्यों? प्रैक्टिस करना पड़ता। वैसा ही हम भजन करना पड़ता, जैसे पूजा माता जी ने बताया, जितना भजन करे उतना, हम गुरु परंपरा में है पूजा माता जी, हम जितना हो सका उतना हम लोग प्रैक्टिस करें, तो ही हमारी जब मृत्यु होगी तो नाम ले सकते, नाम लेंगे तो वैकुंठ जाएंगे। वैसा ही तो कंस का भी क्या हुआ? उद्धार हो गया। महाभारत के सब लोग का उद्धार हो गया प्रभु, समझे ना प्रभु? डाउट ही नहीं है, ये लोग सब वैकुंठ चले गए। और भी क्वेश्चन है मेरे। अरे बोल, थोड़ा टाइम कितना हो रहा है प्रभु जी? ठीक है, 5 मिनट तक का प्रश्न लेंगे, थोड़ा मेरे को एक छोटा सा। मेरे 4 क्वेश्चन है प्रभु जी, आज हाँ प्रभु जी, कल ले लेंगे, कल मैं आपसे बिल्कुल एक लास्ट, तो क्लास के पहले ये तो भी लेंगे, ले लो, या तो क्लास के बाद में, कोई बात नहीं। क्लास के पहले बस 15 मिनट ही टाइम होता है। आओ प्रभु जी, आओ प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रभु जी। जो लोग होते हैं जो मतलब सिर्फ हरि का नाम ले रहे हैं, दिन भर हरि की पूजा कर रहे हैं, बट कभी ना कभी अपने घर से, गृहस्थ से बाहर निकलते तो मतलब कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा? मतलब बहुत जैसे एक कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे एक कहावत है। हरि बोल। अब इसका तो मतलब हमारे पूजा माता जी से दे क्या, जो माता जी आप इनका आंसर देने की कोशिश करो। माता जी क्या आंसर देंगे इनको? पूजा माता जी है? माता जी आप
हरे बिल्कुल। कृष्णा। यस माता हरे जी, हरि बोल। माता जी दिव्यांश प्रभु जी बोल रहे कि इधर से हम अच्छे भी कर्म कर रहे, इधर बुरे भी कर्म कर रहे, सुबह जप कर रहे, शाम में जो है सो बुरे काम कर रहे, तो हमारा उद्धार होता नहीं होता। पूजा माता जी, आप आपका विचार प्रकट क्या बोलते हो? आप जो भी है बोलो जी माता जी। इधर जी प्रभु जी, मुझे जितना ज्ञान है मैं उसके अनुसार बोल सकती हूँ बोलना कि माता जी, जैसे बोलना। जब हम लोग भजन करते हैं, जो भजन करते हैं वो बुरे कर्म मतलब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग भजन करने लगते हैं तो एक मतलब इंटरनल पवित्रता आने लगती है धीरे धीरे। बुरे कर्म होते नहीं है फिर उस तरह से, मतलब ध्यान में नहीं आते कि वैसे कुछ कर्म करे, कुछ करते हैं तो एक लगता है कि नहीं मतलब कर सकते हैं टाइप का। और यदि कोई ऐसे बुरे कर्म कर रहे हैं तो फिर वो भजन ही नहीं कर रहे, वो ढोंग ही कर रहे हैं, जैसा मुझे लगता है। ओके, हरि बोल। एक्सलेंट माता जी। जोशना माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे माता जी? प्रश्न तो सुन लिए आप। जोशना माता जी बिजी है, शायद व्यस्त है। ठीक है, नो इश्यूज। चली गई वो। मैं बता दूंगा। जोशना माता जी को विकल्प दिया था लेकिन वो बिजी है। तो कितना कितना अच्छा प्रश्न पूछे प्रभु जी। एक साइड हम भजन भी कर रहे और एक साइड हम पाप तुल्य कर्म भी कर रहे हैं। हाँ, बगल में जो भी छोरा जो भी है, जो भी जो छुरी जो भी क्या बोले आप, वो कहावत के हिसाब से। तो क्या है प्रभु जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। हाँ, एक वेजल एक ड्रम ना, जो पानी का जो मटका समझो, चाहे जो भी एक हंडी, जो हम लोग जी प्रभु ये जी। जनरल भाव, तो एक ड्रम में हम पानी तो ऊपर से भर रहे, हाँ, फिर नीचे से छेद कर दिए। अब हमारी इच्छा है कि ड्रम भरना, क्यों भरता क्या, इधर नहीं। कई सारे छेद है। ड्रम तो हम ऊपर से पानी डालते जा रहे, ऊपर से भक्ति करते जा रहे, ऊपर से भजन करते जा रहे, ऊपर से हाँ भागवतम सब चीज कर रहे, लेकिन नीचे से पाप भी कर रहे। हाँ, वो भी पाप किस विश्वास पे? अरे मैं तो 16 माला कर रहा, अरे मैं तो हाँ 4 नियमों का पालन कर रहा, मैं कुछ भी गलत काम करे तो चलेगा, ऐसा चलता क्या? तो नहीं। ये हमारी भक्ति का जो मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था, क्या बताया, तीन तीन मटके हैं हमारे। कौन से? एक भक्ति का मटका है और एक पुण्य का, एक पाप का। तो जितना अगर भक्ति का मटका भरेगा नहीं, हम तो जाने वाले नहीं। तो भक्ति का मटका अगर उसको हर जगह से होल कर दिए, पाप तुल्य काम कर रहे, हमारे इंद्रिय तृप्ति में भी लगे हुए हैं, तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा? क्या उद्धार होगा? क्या हम वैकुंठ जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। तो जैसा पूजा माता जी बताए, एक बार भक्ति के मार्ग पे जैसे ही चलना आप चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक बार गुरु परंपरा, गुरु के आज्ञा से, हाँ हाँ ये है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे चलना, आपके मन में ऐसे भावनाएं आएंगे ही नहीं। तो धीरे धीरे से आपको क्या होगा, आपके जो भी, हर किसी में भी बुराई है, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल दूध के धुले हुए। तो वो बुराई क्या है? चेतो दर्पण मर्दनम। कल एक बार इसके बारे में भी हम, जो हमारा शिष्टाष्टकम है, चैतन्य महाप्रभु हमें जो 8 श्लोक वेरी 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 एक्सलेंट श्लोका दिए, कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितना ज्यादा हम हरि का नाम लेंगे, उतना हमारे बुराई मन में से धीरे धीरे से निकलते जाएंगे प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि इधर अच्छाई भी कर रहे, भक्ति भी कर रहे, बुराई भी कर रहे तो कुछ उद्धार होता, समझना नहीं। तो हमारा ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये धारणा हमारी बहुत गलत है, ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी और क्वेश्चन पूछिए यार सारे। कल पूछ लो प्रभु जी। फिर भी नूपुर माता जी भी है, और शिवी वाजपेयी माता जी भी है। माता जी मैंने आपको ऐड कर दिया प्रभु ग्रुप जी। में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल पूछ लेना आपका। शिवी वाजपेयी माता जी, आपका क्या प्रश्न है माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैंने ऐसे सुना है कि जिन लोग की मृत्यु एकादशी वाले दिन होती है उनको मोक्ष मिल जाता है, या उस मृत्यु को बहुत अच्छा माना जाता है? क्या माता जी? जिन लोगों की मृत्यु एकादशी वाले दिन होती है, उस मृत्यु को बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। अब वैसे तो अब इसके बारे में इतना मेरे को ज्यादा डिटेल में, पूजा माता जी आप कुछ बता सकते हैं माता जी? तो मैंने भी जो थोड़ा बहुत गुरुओं से सुन रखा है कि जैसे जो लोगों के बहुत अच्छे कर्म होते हैं उनको ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, या जो लोगों का भजन होता है, पर मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकती। वैसे तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ दिन है माता जी एकादशी, लेकिन उतना मेरे को तो उसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल नहीं है। लेकिन जब हम एकादशी के दिन हैं
जब माला हमारे को हमारे गुरु क्या बताते हैं, अगर आप 16 कर रहे 32 करो, 32 कर रहे 64 करो, 64 कर रहे तो 108 माले करो उस दिन, जो हमारे को आदेश दिया जाता। क्यों? वो दिन श्रेष्ठ है, वो दिन बहुत उत्तम है, कृष्ण को वो दिन प्रिय है। अगर समझो कि उस दिन हमारी मृत्यु हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो तो दिन श्रेष्ठ है, तो नेचुरली अपना तो उद्धार होगा ही होगा। ठीक है ना माता जी। जी? लेकिन और मेनली क्या दूसरा है प्रभु माता जी, ये सुनो। हाँ, एक अच्छा सा परिवार था, वो क्या समझे, नहीं नहीं मेरा तो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है, हाँ गर्भवती है मेरी वाइफ। डॉक्टर को जाके बोले आज बहुत बढ़िया सा दिन है, आज के दिन सब संत लोग जन्म लिए, इसलिए ही आज ऑपरेशन कर देना मेरे वाइफ का। क्यों? कि आज के दिन सब संत लोग जन्म लिए, आज का मुहूर्त अच्छा है। तो वो क्या करे, बढ़िया सा उसको जल्दी जल्दी डॉक्टर कहने लेके उसी दिन ऑपरेशन कर दिए। क्या उसका होगा कुछ? मैंने बोलने का तात्पर्य ये है, हमारे को भगवत गीता में बता रहे क्या, चाहे एकादशी हो, चाहे कोई और दिन हो, दिन पे नहीं गए भगवान। क्या बताए? अंत काल जब आता, आपको अगर मेरे पास आना है मेरा स्मरण करो, आपको अगर भक्ति करना है मेरी करो। और इतना आसान नहीं है। हम लोग का जब कब अंत काल आता हमारे को भी नहीं मालूम। हम रोते रहते, हम हमारे बच्चों को बुलाते रहते, बीवी को बुलाते, अरे मैं तो मर रहा हूँ। कभी कभी हम आईसीयू में रह के नर्स को डॉक्टर को देखते रहते, रोते रहते। तो लिटरली वी डोंट गेट दैट थॉट दैट वी हैव टू, हमारे को जब वो विचार नहीं आता कि अब तो हमें भगवान का नाम लेना है, मेरा अंत समय आ गया, कैसा लेते माता जी? नहीं ले सकते। जी, ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए आया है क्योंकि मेरी जो नानी जी थी, अभी उनकी मृत्यु हुई 9 जनवरी 2021। तो उनकी मृत्यु एकादशी वाले दिन हुई थी। तो मैंने अपने बड़ों से यही सुना था कि जिसकी मृत्यु एकादशी वाले दिन होती है वो बड़ी अच्छी मृत्यु मानी जाती है। हो सकता मुझे माता लगा जी, कि मेरे आप को उसका तो एग्जैक्ट नहीं शायद मालूम, पता। लेकिन डन हो सकता, जैसे कि पूजा माता जी भी बोले वो हो सकता। हम लोग को भी एग्जैक्ट वो तो नहीं मालूम, फिर भी अगर मैं मालूम करके अगर आपको हुआ तो कल नहीं तो परसों की क्लास में अगर मेरे को मालूम हो गया तो और मैं एक प्रश्न और था कि माता जैसे कृष्ण जी को कहा जाता है कि वो ठाकुर जी थे, मतलब उनकी जाति ठाकुर थी और राम जी क्षत्रिय थे। तो फिर क्यों ब्राह्मण योनि को ही बहुत बड़ा माना जाता है? ब्राह्मण कुल को ही क्यों इतना सम्मान दिया जाता है? नहीं माता जी, भगवत गीता में कभी भी याद रख लो, भगवत गीता में स्वयं भगवान ये बताए कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं, जन्म से कोई वैश्य नहीं, जन्म से कोई शूद्र नहीं। हाँ, जो 4 वर्णों के बारे में जब बताए भगवान, तो क्या बता रहे वहां पे, नॉलेज क्या दिया गया हमारे को, ये सब हम कर लिए। हम लोग क्या कर मनुष्य की लिए, बनाई हुई सारी जातियां। हम बना लेके क्या कर लिए, हम ब्राह्मण है, हम भगवान के करीब रहते, आप भगवान के वो मंदिर के दरी के जी। इस पार नहीं आना, आप उधर ही रहना। आपको शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये वेदों को पढ़ने का सिर्फ हमें ही अधिकार है। ऐसा क्या हो गया, एक विचार धारणा ऐसा बताया गया। लेकिन स्वयं भगवान कभी भी वो कैसे है, अब वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करे माता जी। कभी भी जन्म कर्म से वे विभाग हुआ, यानी अपना कर्म, अगर आप क्षत्रिय, अगर आप ब्राह्मण है माता जी, ठीक है, ब्राह्मण है, बहुत 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 अच्छा है, लेकिन आप शूद्र का काम कर रहे हैं, आप कोई गलत बिल्कुल छोटा सा काम कर रहे और तो आप अपने आप को बोल रहे नहीं नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ। वो क्या चलता? क्या नहीं चलता ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये जो आजकल सोसाइटी में रेस्पेक्ट है वो है, ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाना माता जी। अपने को भगवान क्या है, कैसा बताए कि वो उनके कर्मों के हिसाब से, उनको वर्ण, उनको जो भी वर्ण है वैश्य का क्षत्रिय का वो दिया गया। इसलिए ये उसको क्या बताए अर्जुन को, तेरा काम क्या है भैया, तू क्षत्रिय के वैसा है, तुमने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया, तुम क्या बोले, मैं दूसरों की सहायता करता हूँ। क्षत्रिय का काम क्या है, जो बलहीन है उसकी सहायता करना एक क्षत्रिय का काम है। तो मैं वो काम करता हूँ, जब तुम्हारा काम वही है तो वो काम करो, क्यों ये काम कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। क्या ईश्वर भी जातियों में विभाजित थे? ईश्वर नहीं माता जी, फिर से कर्म से ही ये डिविजन्स आए, बता रहा हूँ माता जी। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कृष्ण जी ठाकुर थे और राम जी क्षत्रिय?
और रावण ब्राह्मण ऐसा कुछ सुनने में आता है लोगों से। नहीं माता जी वैसा नहीं, वो उनके अब उनके क्या बोलते हैं, उनके अब समझो उनके जब वो राजपाट चल रहा था, दशरथ महाराज जब थे उनके, फिर और इक्ष्वाकु वंश से वो लोग जुड़े हुए थे, तो वैसा उनका जन्म हुआ। तो अब बोलेंगे कि भैया आप राज्य घराने से है, न तो आप क्षत्रिय कुल में आपका जन्म हुआ, ऐसा बोल के बोला जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है माता जी के, डेफिनेटली यही है, यही अच्छा है, बल्कि कहाँ पे भी नहीं है माता जी। ठीक है। हाँ और एक जी। छोटा सा एग्जाम्पल माता जी, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं यहाँ पे जन्म हुए, हम बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, स्वयं कृष्ण भगवान तो भगवत गीता में बताए भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। अब भक्ति करना कैसा, तो स्वयं भगवान जब यहाँ पे उनका जन्म हुआ, वो इतने दयालु थे, इतने मर्सीफुल थे, राधा रानी के भाव से वो प्रकट हुए। जब ये दुनिया, ये भौतिक दुनिया में, तो वो क्या करे, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी के भी रहने दो, कोई भी रहने दो, उसको क्या बोलते थे, बस आप क्या करो भैया, आप आए क्यों, भगवत धाम वापस जाना, भक्ति नहीं, हरि नाम लो हरि नाम लो। बचपन से ही वो कैसे थे, अगर वो जब रोना उनका कब बंद होता था, हरि का नाम जैसे ही सुने वो जब हंसते थे, जैसे हरि का नाम बंद हुआ वो रोते थे। अरे बचपन से उनका जन्म, कोई जाति पाति को ये जात वाला ये जात अलग दूसरा जात नहीं, ब्राह्मण वाले ही मेरे साथ आओ, हम सभी एक संकीर्तन करेंगे भजन करेंगे, वैसा कभी कभी जगाई मदाई बोल के इतने इतने गिरे हुए कर्म करने वाले थे माता जी, उनका भी उद्धार करे, समझे ना, उनका भी उद्धार करे। और भगवान कभी किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं करते माता जी। भगवान अगर अपने आप को कोई हरिजन, अरे हरि का जन है वो, ये है जाति से यहाँ पे डिवीजन हुआ, कैसा ये सब यहाँ पे ये लोग डिवीजन करे क्यों, हमारे में फूट डालने के लिए, हमारे को लड़ाने के लिए, हमारे को ये चंद लोग अपना अपना फायदे के लिए क्या करे, हमें ये तुम्हारे में ऐसा बताया गया, ये सोच ऐसा विचार कहाँ पे भी भगवान भगवत गीता में ये नहीं बताए माता जी। और इसीलिए हमारे जो परंपरा में है, इस्कॉन में, कहाँ पे भी आप ये देखो, कभी भी हम आपका एज क्या है, आपका कैस्ट क्या है, नूपुर शेगल माता जी, शिवी माता जी, अमित कुमार प्रभु जी, आप ये कैस्ट वाले आप आइए, ऐसा नहीं है। हमारे कने सबको बिल्कुल आप आइए, नॉलेज प्राप्त का, बिल्कुल भगवत गीता का नॉलेज बिल्कुल प्राप्त कीजिए। प्रसाद कोई भी, अगर आप कुछ बिल्कुल आप भक्ति शास्त्री हैं, तो आप अच्छा सा बढ़िया सा कुछ अच्छा सा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पूरा आपको भी नॉलेज आ गया, आपको भी बिल्कुल नहीं, आपको भी आप वन ऑफ द क्या हुआ हमारे टीम मेंबर्स में ले लेंगे। कभी किधर भी डिफरेंशिएशन नहीं है माता जी। अच्छा सा अच्छा पोस्ट भी जो है सो कैश दे के यहाँ पे हम लोग, ये लिटरली भगवान कभी नहीं बोले, ये सब हमारी मत, हमारा विचार, हमारे लोग जो चंद लोग क्या करे कि ऐसा बना लिए, ये गलत है। इसलिए कि हम लोग यही बताते कि भैया भगवान कभी भी जन्म से ब्राह्मण, जन्म से वैश्य नहीं है। आज की तारीख में क्षत्रिय है, कौन है क्षत्रिय प्रभु जी, सब जो बॉर्डर पे आर्मी में आर्मी वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, दूसरों की रक्षा कर रहे, वो लोग सब क्या है क्षत्रिय है, ठीक है ना। ब्राह्मण का वास्तविक कर्तव्य क्या है, अब आप देखो, उसको वेदों को अध्ययन करना और वेदों का प्रचार करना, सबको बताना, ये है ये है ये है। क्या वो कर रहे, नहीं कर रहे, वो छुपा के रख लिए। अगर नहीं, कोई सब लोग कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं, चंद लोग, कोई लोग बता रहे भी होंगे, तो वो कहने की बात है, पर बहुत ही कम लोग हैं जो भक्ति में लीन है, बहुत ही कम। कुछ तो ऐसे भी हैं जो भगवान का नाम लेते हैं पर वो ढोंग करते हैं, असली में वो भगवान को नहीं मानते हैं। वही तो हो रहा ना माता जी। अब वो बोलेंगे जो ढोंग करते, मेरा तो वही, मैं तो जन्म लिया ब्राह्मण कुल में, मैं वैकुंठ जाऊंगा। जैसा कि मैं कल बताया एक एग्जाम्पल, एक मोची का, एक ब्राह्मण का, वो पूजा करा, उसका उद्धार क्या होगा, स्वयं नारायण क्या बताए, क्या बताए, 100 जन्म तक वो वैसा ही रहेगा, क्यों, उसको विश्वास नहीं था। तो वैसा ये ढोंगिया जो भी है नहीं रहेगा माता जी। सच्चा भक्त जो शुद्ध भक्त है, तो आपको भक्ति कैसा मिलेगा, आपको जो शुद्ध भक्ति अगर आपको जो भी है
आपको भक्ति में भी अग्रसर होना है। कैसा आपको प्राप्त होंगी, ऐसा पूजा माता जी है। जैसा और दूसरे जो भक्त ऑलरेडी है, जो अपने आप को भक्ति में इतना 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 अग्रसर हो गए, तो जनरली भगवान कृष्ण भी क्या बोल रहे, भैया मैं मेरे भक्त से प्रसन्न नहीं हूँ। तो किससे प्रसन्न है, मेरे भक्त के भक्त से मैं प्रसन्न हूँ, समझे ना। तो दासानुदास, तो क्या है, हम दास के दास के दास, सेवक के सेवक के सेवक जब हम बन जाएंगे, तो वो स्वयं कृष्ण भगवान भी हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो आपको अगर भक्ति आना है तो कहाँ पे, किन से प्राप्त होंगी, एक तो भक्तों से, और राधा रानी, आपको जैसे राधा रानी का मर्सी रहेगा तो ही आप भक्ति में अग्रसर होंगे। तो कोशिश करना राधा रानी की शरण में रहने की, ठीक है। प्रभु जी, मेरा मानना है कि हमें हर समय नहीं कि मतलब भगवान का ही नाम ले रहे हैं, मंदिर में ही बैठे हैं, पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सारे कार्य भी करने से कुछ, अगर हम ईश्वर को याद कर रहे हैं तो उस समय हम ईश्वर को ही याद करें, उस समय हम अपना सांसारिक मोह सब कुछ भूल जाएं। लेकिन ये भी नहीं है कि फिर सर जैसे कुछ लोग होते हैं ईश्वर ईश्वर करेंगे पर अंदर से वो ईश्वर को नहीं याद कर रहे होते हैं। भले ही हम 5 मिनट के लिए याद करें, 5 मिनट के लिए हरि का नाम ले, पर वो सच्चे मन से ले। सही बात है माता जी, वो बहुत 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 अच्छी बात बोले। वो तो बात वैसे रहना माता जी, एकाग्र चित जैसा बात बता रहे, अगर आप 5 मिनट के लिए लियो, लेकिन कंसंट्रेशन से भगवान का लियो। लेकिन ऐसा है माता जी, ये कलयुग में अपन कितने जन्मों से ऐसे ये इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इतना आसान नहीं है। आपके मन को स्वयं कल नहीं परसों के अध्याय में क्या बोले अर्जुन, हाँ मेरे मन को मैं वश में नहीं कर सकता हूँ। हवा को, ये जो वायु को है, वायु को भी मैं अगर आप वश में करो बोल तो करता हूँ। मेरा मन इतना चंचलम ही मना कृष्णा, बल बोलना का तात्पर्य यह है कि मैं मन मेरा चंचल है, उच्छृंखल है, मैं इधर उधर फिरते रहता, मैं नहीं कर सकता हूँ मन को। लेकिन अपना काम क्या है, कोशिश करे जैसा आप जैसा बताए स्टार्टिंग में है ना माता जी। अब भक्ति में हम क्या करना, जितने बार उतना हो सके, मैं भी अगर जप कर रहा हूँ, आप भी जप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले अपन क्वांटिटी पे रहना, क्वांटिटी यानी मैं जितना ज्यादा बार बोले उतना अच्छा, जितना ज्यादा बार बोले उतना, जो बोल रहे वो सुनना, जो बोल रहे वो सुनना। तो जैसा जैसा वो सुनते, वो सुन के धीरे धीरे से जब वो उसके साउंड वाइब्रेशन जैसे जैसे अपने को अपने महसूस होते, जब धीरे धीरे से कॉन्सेंट्रेशन आता, सडनली आ जाना कॉन्सेंट्रेशन, सडनली मैं दुनिया के बारे में सोचना बंद कर देना बोल तो नहीं होता माता जी। क्यों, इतना आसान नहीं है। 5 मिनट के लिए अपन अपने मन को कंट्रोल, 5 मिनट तो जान दो माता जी, 1 मिनट भी हम लोग नहीं, जब हम पूजा में रहेंगे, जब उसको कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते ना, 10 साल पुराना फ्रेंड याद आता। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं अपना काम भी कर रहे हैं और भगवान को भी याद करें। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य हो, आप एक समय उसी कार्य को करें, तो शायद वो कार्य आप अच्छे से कर सकते, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे कोई भी कार्य हो। यस वैसा कर सकते माता जी। वो तो बात करेक्ट बोले आप, एक समय में एक ही करना। जैसे कि अब अगर चैंटिंग कर रहे, चैंटिंग इधर कर रहे, हरे कृष्णा सेल लेके देख रहे कहते, वो नहीं करना। आपने बताया था, करेक्ट बताया कि महिलाओं को कुछ दिनों के लिए तो मंदिरों में जाना मना होता है। हाँ वो तो है माता जी। हाँ, उस समय हम कैसे चैंटिंग, मतलब उस समय किसी और स्थान पर कर सकते हैं? माता जी हमारे यहाँ पे मैंने जो सुना है गुरु से, तो क्या रहता बोले तो वो जो 3 दिन या 4 दिन जो भी है, वो जो भी पीरियड है, वो जो दिन में आप माला को टच नहीं करना। लेकिन हम लोग सब आत्मा है, आप देह के लेवल में आपको सोचना नहीं है, समझे ना माता जी। देह के लेवल में आप सोचेंगे कि आप में वो जो भी पीरियड महिलाएं हैं, वो पीरियड में हम मतलब मेरा वो मानना है, पर और लोग ही मानते। अगर कोई महिला वैसे उस स्थिति में अगर मंदिर चली गई, तो वहां की औरतें ही उसे हटा देंगी, बोलेंगी आप ऐसे कैसे आ गए। उनको हम नहीं समझा सकते ना कि आप आत्मा है, आप शरीर में जो भी हो रहा है उसको आप, उसकी वजह से आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो उसके लिए कैसे, मतलब आपके हिसाब से उस समय मंदिर जाना सही है? अब माता जी हमारे यहाँ पे मैं चैंटिंग के हद तक बोल सकता हूँ कि चैंटिंग को कहाँ पे भी लागू नहीं है। और इसके बारे में माता जी, पूजा माता जी कुछ बोल सकते हैं माता जी?
हाँ प्रभु जी, हम लोग तो सब कुछ करते हैं, चैंटिंग तो करते हैं। मैं तो ठाकुर जी की सेवा भी करती हूँ जब भी पीरियड्स में, क्योंकि मेरे घर पे कोई और नहीं है। मैं सब कुछ करती हूँ, सिर्फ एक तुलसी में जल नहीं डालती हूँ, बाकी सब कुछ करती हूँ। मैं तो ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, माला करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। हाँ, पर यहाँ और हमारे आश्रम में भी बराही होती है। तो बहुत अच्छी बात है, पर लोग अगर आप किसी से बोले तो वो ये चीज नहीं मानेंगे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है कि आप ये शरीर में हो रहा है, एक प्रोसेस है और इसको ऐसे हम अपने आप को कैसे समझ रहे तो कुछ होंगे। यदि हम खुद को अपवित्र समझ रहे हैं तो फिर तो हम खुद नहीं जाएंगे, और यदि हम खुद को अपवित्र समझ रहे तो नहीं, वो नहीं, मतलब हम मेरा तो ये मानना नहीं है कि आप अपवित्र है,